प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आज हम लोग एक टॉपिक पर देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि दुर्बलता और कमजोरी जो मेरा जीवन का होता है, हम लोग उस पर कैसे अपने जीवन में हम लोग जय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग उस पर विजयी हो सकते हैं। और एक और चीज़ है कि हम लोग एक बात जानते हैं कि कभी कभी कोई किसी का कमजोरी जान जाता है तो उसको ब्लैकमेल करता है ना। चलो किसी और को तो छोड़ दो, खुद मेरा दिल, मेरा मन, जिसके बारे में बाइबल कहता है कि जो मेरा हृदय है, मेरा मन है, वो धोखा देता है। मतलब जब मेरा दिल मेरा नहीं हुआ, मतलब ये खुद को ही धोखा देता है, तो हम इस पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं, है ना। मतलब इस दिल को कभी इस चीज़ पे भरोसा होता है, कभी उस पे भरोसा होता है, कभी ये सोचता है, कभी वो सही बोलता है। और क्यों ऐसा हो गया, बाइबल ये बताता है कि परमेश्वर जब इंसानों को बनाया था, वो बहुत सीधा बनाया था मनुष्य को। और मनुष्य का सीधा होने का कारण क्या था? मनुष्य सिर्फ एक बात पे बिलीव करता था कि परमेश्वर जो बोलते हैं सिर्फ वही सही है, बाकी और कुछ सही नहीं है। मतलब इस बात पे इंसान विश्वास करता था, इसलिए इंसान का मन सीधा था। लेकिन जहां इस मन के अंदर परमेश्वर का सोच, परमेश्वर का बात, परमेश्वर का विचार, परमेश्वर का भावना के अलावा कुछ और डाला गया, इंसान कंफ्यूज हो गया, है ना। कभी कभी आप जाते होंगे ड्रेस खरीदने या फिर शॉपिंग करने, तो शुरू में आप किसी एक को देखकर बहुत खुश हो गए, वाह ये बहुत बढ़िया है, लेकिन तब उसी जगह और ढेर सारा निकाल देता है। तो मतलब मन कंफ्यूज, इसको लें, उसको लें, ऐसा लें, वैसा लें। दिमाग में बहुत सारा चीज़ जब ध्यान चला जाता है तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। वैसे ही परमेश्वर जब इंसान को बनाया था, उस जरा इंसान जो था वो बहुत सीधा, बहुत सिंपल था। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर जो चीज़ को सही बोलते थे, इंसान सिर्फ उस बात को सही मानता था। उसको कोई मतलब नहीं था मेरे आसपास क्या हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं था कौन क्या बोलता है, उसको कोई मतलब नहीं था हम कैसे हैं, उसको कोई मतलब नहीं था कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। क्योंकि वो सिर्फ एक बात जानता था कि परमेश्वर हमको बनाया है और वो हमसे मिलने आता है और वो सब चीज़ मेरे लिए रखा है, उपाय किया है। लेकिन जहाँ इंसान मतलब उसका मन में अलग अलग बात आया, इंसान कंफ्यूज हो गया, इंसान संदेह में चला गया। और यही कारण है कि कई बार जैसा कि हम लोग आज का जो विषय हम लोग सुन रहे हैं कि हम लोग अपना दुर्बलता, कमजोरी पर जय पाए, है ना। तो दूसरा तो बाद में खुद मेरा दिल जब मेरा कमजोरी को जान जाता है, तो कई बार ये बहुत कुछ नहीं कर पाता। मतलब हम बहुत कुछ नहीं कर पाते, हमसे ये नहीं होगा, हमसे वो नहीं होगा, हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है कई बार आपका नजर में आपका दिल सही बोलता, सच बोलता, क्योंकि दिल जानता है कि इसके पास ये नहीं है, इसके पास वो नहीं है, ये जिंदगी में ये कभी नहीं हासिल कर पाया, वो नहीं कर पाया। इसके चलते क्या होता है कि दिल भी कई बार सही बोलता है। लेकिन जब यीशु मसीह के बारे में हम लोग सुनते हैं, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, वो एक बहुत ही मतलब क्या बोला जाए, बहुत ही मजबूत और बहुत ही अविश्वसनीय, जिसको मानव कई बार विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो क्या बोले? मैं सत्य हूं। उन्होंने कहा मैं ही सत्य हूं, है ना। जब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही सत्य हूं, तो समझ में नहीं आता है कि बाकी सब चीज क्या है। फिर मेरा कमजोरी भी तो सत्य है, मेरा हालात भी तो सत्य है, मेरा एक्सपीरियंस भी तो सत्य है, इसको हम फील किए हैं। कभी कभी हम लोग बोलते हैं अरे तुम क्या जानोगे, हम न जानते हैं, हम न समझते हैं, हम न झेले हैं। तो कई बार लोग यीशु तक को ये चीज मतलब बोल के लोग यीशु का मुंह बंद करना चाहते हैं। लेकिन बाइबल यीशु के बारे में एक बात बोलता है कि जब वो बदन में मानव बनकर आया, उसका मानव बनने का एक सबसे बड़ा रीजन क्या था कि वो मानव बनकर मानव किस किस हालात से अपने बदन में गुजरता है, वो उस चीज को खुद देखें, खुद जाने। और उनके बारे में क्या लिखा गया? वो हमारे ही समान हर बातों में परखा गया, हर हालात से गुजरा। और बाइबल बताती कि वो सब चीज को जीता भी, और इसलिए वो उनको भी समझता है जो कमजोर लोग उनके पास में आते हैं। और तब वो कहता है, सब चीज को जीतने के बाद वो कहता है मैं ही सत्य हूं। आमीन। हालांकि वो सत्य पहले से था, लेकिन वो जीतकर हमारे लिए साबित कर दिया हर दुर्बलता को कि यीशु मसीह भी सत्य है, अर्थात यीशु मसीह ही सत्य है। तो हम लोग एक बात, जब हम लोग आज के वचन में एक बात सुनेंगे, तो हम लोग इस बात को मन में डाल लें कि दुर्बलता भी एक सच्चाई है ना। या फिर मेरा कमजोरी भी एक सच्चाई है, मेरा जीवन का हार, अनुभव सच्चाई है। लेकिन वचन क्या बताता है कि यीशु मसीह कहता मैं ही सत्य हूं। यीशु मसीह जब इस जमीन पर आए,
वो सब चीज़ को जीते हैं, और वो आज उनकी भी सहायता करना चाहते हैं जो लोग अपने बदन में अपने आप को कमज़ोर, दुर्बल, इस बदन के जीवन में जो लोग फील कर रहे हैं। आमीन। तो वो उनका भी सहायता करना चाहते हैं। तो आज हम थोड़ी देर वचन से इस बात को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि मेरा जो यीशु मसीह है वो मेरा दुर्बलता में हमको कैसे जय प्रदान करता है, सीखेंगे हम। और हम लोग बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, है ना। एक बच्चा का समान भोला बन जाएंगे, एक बच्चा के समान अपने आप को शांत कर देंगे। बहुत सारा दिमाग में सवाल है, बहुत सारा दिमाग में अनुभव है मेरे पास कि लेकिन यहाँ भी तो हम हारे, यहाँ भी तो नहीं सके। सब चीज़ को भूलकर एक बच्चे के समान सिर्फ इस बात पर ध्यान देंगे कि आज मेरा पिता, मेरा परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है। आमीन। ध्यान देंगे हम इस बात पे, ठीक है। हम लोग धीरे करके आगे बढ़ेंगे। एक वचन हम लोग खोलेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 13 पद। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 13। कोई जोर से पढ़ेंगे, धीरे से नहीं, है ना, जोर से पढ़ेंगे। तुम सहने से बाहर है, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हाँ, क्या बोलता है, जीवन में ऐसा कोई भी हालात, ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं है या नहीं आया है जिसको हम सह ना सके। अर्थात हम उसका सामना कर सकते हैं, हम उससे लड़ सकते हैं, लेकिन तब बाइबल क्या बताता है कि जीवन भर उसी में फंसे रहने के लिए, बल्कि वो क्या बोलता है, वो परीक्षा से बचने का भी उपाय रखा है परमेश्वर। आमीन। जब सांप काटा इजरायलियों को, उसका विष उनको मार रहा था, परमेश्वर एक उपाय बताया। जब पानी कड़वा हो गया, एकदम पीने लायक नहीं था, जहर की तरह था, परमेश्वर एक उपाय बताया। जब उनके पास रोटी नहीं था, खाने के लिए नहीं था, परमेश्वर उनके लिए उपाय किया, है ना। मतलब हमारा परमेश्वर शुरू से एक उपाय करने वाला परमेश्वर है। उसको कहा जाता है यहोवा यीरे ना, एक ऐसा खुदा जिसके पास हर चीज का व्यवस्था है, जो हर चीज का उपाय कर सकता है। तो वही परमेश्वर मेरा कमजोरी और दुर्बलता से निकलने का भी उपाय रखा है परमेश्वर, है ना। वो किसी इंसान को ये नहीं चाहता कि वो जैसा है वैसा ही रहे और मर जाए, बल्कि पिता ये चाहता है कि इंसान खुद से बाहर निकले और उपाय पर ध्यान दे। फिर से हम लोग एक वचन पढ़ेंगे ताकि आप धीरे करके ये बात जान लें। ये सारी चीजें बाइबल में लिखी हुई हैं। इब्रानियों 4 अध्याय उसका 15 पद, आइए हम पढ़ें। इब्रानियों 4 उसका 15, वहां पर यीशु के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव मानकर चले कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हाँ, ठीक। क्या बोलता है, ऐसा नहीं यीशु मसीह जो हमारे साथ हमारी निर्बलताओं के समय हमारे साथ सहानुभूति न रखे। मतलब ऐसा नहीं है यीशु मसीह, बल्कि क्या यीशु मसीह कैसा है, वो जब हम निर्बल हैं, जब हम कमजोर हैं, तो वो हमारे साथ सहानुभूति रखेगा। मतलब वो एक अच्छा दिल के साथ हमसे बात करेगा। ये नहीं बोलेगा तुम तो ऐसी है, तुम तो वैसे नहीं। वो हमारी निर्बलता में, हमारी दुर्बलता में वो हमको संभाल लेगा, वो हमको हिम्मत देने वाला यीशु मसीह है। क्यों? क्योंकि लिखता है वो भी सब बातों में हमारे समान परखा गया है। आमीन। आपको लगता है सिर्फ आप गुजरे हैं, लेकिन वचन कहता है यीशु भी गुजरा है। एक एर्नेस्ट मॉल एक प्रभु के सेवक हैं, अब वो जमीन पर नहीं रहे, प्रभु के पास चले गए वापस। उन्होंने गीत गाया था कि गुजरा है वो इन राहों से जिनसे हम गुजरते हैं। यीशु, हमारा यीशु मसीह वो यीशु मसीह जो हमारी तरह इन राहों से गुजरा है। ऐसे ही नहीं भेज दिया हमको जाओ इस जमीन पर, वो ऐसे ही हमको नहीं छोड़ दिया। वो वादा किया हम अनाथ नहीं छोड़ेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो पिता से ये प्रार्थना नहीं कि हमारे इनको उठा ले प्रभु जमीन से, कितना झेलेगा ये लोग, नहीं। बल्कि क्या बोला, मैं ये नहीं कहता कि तुमको उठा ले, मैं कहता हूं बस तू इनकी रक्षा कर, है ना, इनकी रक्षा कर तू। और क्योंकि ये अब संसार के नहीं है। मतलब हमारा प्रभु हमको इस जमीन पर झेलने के लिए नहीं छोड़ा है, बल्कि अगर आप यूहन्ना की पत्री में जाएं, पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय में, अगर बाइबल है आप देख सकते हैं, ताकि ये सारी बातें वचन में लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय में उसका
4 और 5 पद में लिखा हुआ है कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता, और वो विजय जिसने संसार पर जय प्राप्त किया, यह है हमारा विश्वास। वो कौन है जो संसार पर विजयी होता है? सिवाय उसके जो यह विश्वास करता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। क्या लिखता है? वो भी संसार पर जय प्राप्त करता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर हम लोग पौलुस को भी देखें, उसके जीवन के बारे में अगर हम लोग पढ़ें, वो क्या बोलता है? मैं दिन भर किसी न किसी चीज से घात किया जाता हूँ, दिन भर कोई ना कोई चीज हमको डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है लाइफ में। लेकिन वो 8 अध्याय रोमियो के 37 पद में कहता है, लेकिन फिर भी इन सारी बातों में मैं जयवंत से बढ़कर हूं। हालेलुया। वो कहता है मैं नहीं हार सकता, मुझे नहीं हरा सकता फिर भी कोई। मतलब आपको और हमको ये बात जीवन में होना चाहिए कि हम हार नहीं मानेंगे। हम हारने के लिए जमीन पर जिंदा नहीं रखे गए, है ना। अगर हमको हार नहीं होता तो हम मर जाते, हम नहीं जीते। वो कमजोरी, वो दुर्बलता हमको खत्म कर देता, मेरा सांस छीन लेता, मेरा जान छीन लेता। लेकिन इतना सब होने के बाद भी हम सिर्फ इसलिए जिंदा हैं क्योंकि परमेश्वर हमको हमारी कमजोरी, हमारी दुर्बलता और जिस हालात से हम जूझ रहे हैं, प्रभु उस पर जय प्राप्त करने, जयवंत से बढ़कर होने के लिए हमको चुना है परमेश्वर। आमीन। अब हम इस बात को देखेंगे कि यीशु मसीह भी या फिर हम लोग कैसे अपनी दुर्बलताओं पर जय प्राप्त किए या कर सकते हैं हम लोग, है ना। वचन से हम लोग कुछ इस बात को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग खोलेंगे प्रभु का वचन। अगर आप खोले पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 26 से लेकर 30 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। यहां लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो विचार करो। शरीर के अनुसार तुम में से न बहुत बुद्धिमान, न बहुत शक्तिमान और न बहुत कुलीन बुलाए गए। एक बात साफ कर देता है कि बहुत ज्यादा हम बुद्धिमान नहीं थे, फिर भी हम बुलाए, परमेश्वर की तरह बुलाए गए, है ना। बहुत ज्यादा हम लोग अच्छे घराने के नहीं थे, शक्तिमान नहीं थे, ताकतवर नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमको बुलाया। अब बोलता है इस बात को सोचो कि तुम ऐसे थे, फिर क्यों बुलाया प्रभु ने तुमको, है ना। बोलता है अपने बुलाए जाने पर विचार करो। और आगे लिखा गया, परंतु परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर संसार के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर संसार के निकृष्ट तुच्छों को, वरन उनको जो है ही नहीं चुन लिया कि उन्हें जो है बैठ ठहराए, जिससे कि कोई प्राणी परमेश्वर सामने घमंड ना करे। परंतु तुम उसी कारण जो मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा ठहरा। बाइबल यहां पर एक बात बताती है। क्या बताती है? कि परमेश्वर ने निर्बल लोगों को भी चुना है। आमीन। क्यों चुना है? कि बुद्धिमानों की टक्कर में वो खड़े। लिखता है कमजोरों को, मूर्खों को चुन लिया है कि वो बुद्धिमान, जो ताकतवर, उनकी टक्कर में खड़े होने पर। अर्थात जो चीजें हमें ज्यादा मुश्किल लगती हैं, जो चीजें हमें ज्यादा ताकतवर लगती हैं, हम उन पर भी जय प्राप्त करें, इसलिए परमेश्वर ने हमको चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आप यूहन्ना 15 अध्याय का 16 पद पढ़ें तो वहां लिखता है, तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 15 का 16 में ये बात बताती है कि परमेश्वर ने हम सबको चुना है, हमने उनको नहीं चुना। लेकिन तब कई सारे लोग क्यों अपनी दुर्बलता में फंसे रहते हैं? कई सारे लोग क्यों अपनी दुर्बलता, अपनी कमजोरियों से हार मान जाते हैं? कई सारे लोग क्यों अपने जीवन के बुरे हालातों में हिम्मत हार जाते हैं? क्यों वो लोग सरेंडर कर देते हैं अपने आप को परिस्थिति के हवाले? क्यों वो लोग पाप से हार जाते हैं? क्यों वो लोग हार जाते हैं अपना जीवन का एक एक कमजोरी से? वचन कहता है इसलिए क्योंकि वो ये नहीं जानते कि परमेश्वर इनको क्यों बुलाया है। आमीन। इसलिए क्योंकि वो ये नहीं जान, यहां लिखता है कि अपने बुलाए जाने पर विचार करो। और जब तुम विचार करोगे, तुम ये जान लोगे कि तुम बुद्धिमानों की टक्कर में खड़े होने के लिए बुलाए गए। तुम ये जान लोगे कि तुम कमजोर होने के लिए नहीं, बल्कि तुम कमजोर लोग बलवानों से टक्कर लेने के लिए बुलाए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 15:16 क्या कहता है? परमेश्वर ने हमें चुना है। और क्यों चुना है? कि हम फल लाए, और बहुत ऐसे फल लाए, और हम जो कुछ पिता से मांगे वो हमको दे। बहुत सारे लोग ये जानते नहीं कि परमेश्वर उनको क्यों चुना है, इसलिए वो आज हार मान रहे हैं। देखिए, एक बात साफ है,
बोलता है कि अपने बुलाए जाने पर इसलिए विचार करो क्योंकि तुम कमजोर हो फिर भी बुलाए गए। अपने चुने जाने पर इसलिए विचार करो कि तुम बहुत सारे लोग इस बात पर विचार नहीं करते हैं। देखिए यहां दो चीज है। अगर मुझको जिंदगी में हारना ही था तो परमेश्वर ने क्यों बुलाया फिर? अगर जिंदगी में मुझे ऐसा कमजोर बनकर जीना ही था तो उसने क्यों चुना मुझे? इस बात पर विचार करिए। आमीन। सबसे पहली बात। लेकिन जब आप ये विचार करें तो आपको ये भी विचार करना होगा, मैं ऐसा था, प्रभु जानता था, फिर भी वो मुझे चुना। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा चीज, अगर वो चुना तो मुझे क्यों चुना? इस बात पर आपको विचार करना होगा। क्यों चुना? तो हम यहां पर क्या पाते हैं? क्यों चुना? हम निर्बल हैं फिर भी हम एक दिन बलवानों को जीतेंगे, इसलिए उसने चुना। हम अपनी कमजोरियों पर जय प्राप्त करेंगे, इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना। आमीन। कई बार मानव को ये बात इस जमीन पर जानना चाहिए कि परमेश्वर उसको चुना है तो क्या बनने के लिए चुना है, क्या होने के लिए चुना है, कैसा भविष्य देने के लिए चुना है, कैसा जीवन जीने के लिए चुना है। जब मानव इस बात पर विचार करेगा तभी मानव अपनी कमजोरियों से बाहर निकल पाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखता है कि एक बुलाने वाला, मतलब एक खिलाड़ी जो होता है, एक पहलवान जो होता है, वो रोज के झंझटों में अपने आप को नहीं फंसाता, बल्कि वो उससे बाहर निकलता है ताकि वो एक अच्छा पहलवान बन सके, एक अच्छा योद्धा बन सके। उसको मालूम है उसको रोज नींद लगेगा सुबह, उसको मालूम है उसको रोज उठने का मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो जानता है उसको खिताब जीतने के लिए चुना गया है इंडियन टीम में या किसी टीम में, इसलिए वो रोज अपने आप को उठता है, रोज वो अपने आप को झंझट से बाहर निकालता है। इसलिए बहुत जरूरी है आपके लिए, अगर आप दुर्बलताओं पर, कमजोरियों पर जय प्राप्त करके एक विजयी जीवन जीना चाहते हैं, एक जयवन से बढ़कर जीवन जीना चाहते हैं, तो ये जरूरी है आपको ये जानना होगा कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है, परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, अगर सिलेक्शन किया जाता मेरी काबिलियत से, मेरी योग्यता से, तो मैं हर सिलेक्शन में रिजेक्ट किया जाता है ना। मैं हमेशा एक बात जानता हूं, मैं एक रिजेक्टेड व्यक्ति हूं, जो इंसानों द्वारा ठुकराया गया, जो शायद अपने परिवार के द्वारा ठुकराया गया, जो शायद उनके द्वारा ठुकराया गया जिनसे उसको बहुत उम्मीद था कि वो उसको प्यार करेंगे, मतलब जो सबके द्वारा ठुकराया गया। एक ऐसा आदमी, मैं जानता हूं मैं रिजेक्टेड आदमी, लेकिन जब मैं बात करता हूं इस बारे में कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं फिर भी बहुत एक्साइटेड रहता हूं। क्यों? मेरे जैसा आदमी को चुन लिया, और जब चुन लिया तो जरूर कुछ खास मकसद के लिए चुना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब परमेश्वर मुझको हार मानने के लिए, बेइज्जत होने के लिए, जिल्लत होने के लिए, तमाशा बनने के लिए चुना। ऑलरेडी पहले मेरा बहुत तमाशा बन चुका था। अगर बात करें तमाशा बन चुका था, तो बात ये भी कर सकते हैं कि पहले मेरा ऐसा नहीं था कि मेरा तमाशा नहीं बनना लिखा ही था, लेकिन अगर ईश्वर मुझे फिर भी चुन लिया, मतलब वो मुझे जयवन से बढ़कर होने के लिए चुनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात दिमाग में हमेशा याद रखें, पीटर का ये वचन, वो कहता है बहुत सारे लोग बुलाए जाते हैं प्रभु के पास, बहुत सारे लोग चुने जाते हैं, लेकिन जब वही चुना हुआ व्यक्ति या वही सेवक या वही इंसान जब अपने पाप से, अर्थात वो चीजें जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, जब वो उस बात से हार जाता है मानव, तो मानव उस चीज का दास बन जाता है। जैसे आप हार मानेंगे, आपकी कमजोरी, आपकी दुर्बलता आपको गुलाम बना लेगी, वो तुरंत आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगी, और फिर आप तो यहूदा की तरह या तो सुसाइड करने के बारे में सोचेंगे, या तो आप पीटर की तरह निराश हो जाएंगे। लेकिन पतरस को एक बात कहा गया था, जिस दिन तू अपनी इस बात से फिरे, तो वो व्यक्ति बन जाएगा जो दूसरों को भी संभालेगा, अपने भाइयों को भी। आमीन। परमेश्वर ये जानते हैं, शैतान ये जानता है, संसार ये जानता है, सब बातें मतलब ये बात जानती है कि जिस दिन हम अपने आप को अपनी दुर्बलताओं से या उस हालात से अपना ध्यान हम हटा दिए, हम जीत जाएंगे। आमीन। हमारा लड़ाई इस बात से नहीं कि हम कितने कमजोर हैं, हमारा लड़ाई इस बात से नहीं है कि कितने बुरे हालात, हमारा लड़ाई इस बात से है कि हम अपने आप को उस दुर्बलता के समय क्या समझते हैं। क्या हम ये समझते हैं कि हमसे नहीं होगा? क्या हम ये समझते हैं कि हम जीवन में जीत नहीं पाएंगे? क्या हम ये समझते हैं कि ओह, मुझसे
बिल्कुल नहीं हो पाएगा, या हम ये समझते हैं कि हम ऐसे हैं, फिर भी परमेश्वर हमको जीतने के लिए बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं, हमें जो परमेश्वर हमारे लिए सोचते हैं, जब हम इस बात को पर फोकस करते हैं, ध्यान लगाते हैं, हम हर चीज को जीत सकते हैं। हालेलुया। इसलिए पतरस एक बात लिखता है अपनी पत्री में। मैं चाहता हूं इस बात को भी आप पढ़ें, जो पवित्र आत्मा मेरे मन में इस बात को ध्यान में डाल रहे हैं कि हम इसको पढ़ें। अगर आप खोले दूसरा पतरस की पत्री, दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय, उसका 10 पद लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने की निश्चयता का और अधिक प्रयत्न करते जाओ, क्योंकि इन बातों के प्रयत्न में जब तक रहोगे तुम कभी ठोकर नहीं खाओगे। 11 पद, और इसी प्रकार हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश करने के लिए तुम्हारा बड़ा स्वागत होगा। आमीन। क्या बोलता है बाइबल? मेरे भाइयों, तुम उस वक्त तक कभी तुम ठोकर नहीं खा सकते जब तक कि तुम इस बात पर ध्यान लगाओ कि परमेश्वर ने तुमको क्यों चुना है, क्यों बुलाया है। आमीन। इसलिए बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए कि हम अपने बुलाए जाने और चुने जाने पर ध्यान लगाएं। बस प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस बात पर बिल्कुल फोकस ना करें, इस बात पर बिल्कुल ध्यान ना लगाएं हम कितने कमजोर हैं। याद रखें, प्रभु को यह बात मालूम है, और बाइबल ये बात साफ कर देती है कि परमेश्वर ने हमें अंश अंश करके बदलने के लिए चुना है। जादू का छड़ी लगा दिया एक बार में बदल गए, इसलिए नहीं चुना है। उसने अनुभव पाकर वो चाहता है कि हम जीवन में आगे बढ़े, ताकि हम आने वाला वक्त में दूसरों के लिए भी आशीष बन सके। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चाहता है हम टक्कर लेकर तूफानों से लड़कर आगे बढ़े, ताकि जो तूफाने फंसे हम उनके लिए प्रेरणा बन सके। हम मुर्गी बत्तख नहीं है, हम ईगल, हम उकाब हैं। हमें तूफानों में ही उड़ने के लिए बनाया गया स्पेशल। हमें डिजाइन किया गया जमीन पर चलने के लिए नहीं, हमें डिजाइन किया गया ऊंचाई और बुलंदियों पर ऊपर उड़ने के लिए। हमें मुर्गी बत्तख के साथ चरने के लिए नहीं बुलाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अलग लोग बनाया गया। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जाने कि आप दुर्बलताओं पर जय पाने के लिए बुलाए गए, लेकिन तब जब आप अपने बुलाए जाने और चुने जाने को जानते हैं। क्यों हमें वचन बार बार पढ़ना चाहिए? क्यों यीशु मसीह ने उतने दिन तक हमें बार बार 3.5 साल तक उसने अपने चेलों को, अपने बच्चों को, क्यों उसने बार बार परमेश्वर की बातें बताई कि पिता क्या सोचता है तुम्हारे लिए? क्योंकि यीशु ये बताना चाहते थे कि दुनिया क्या सोचती है तुम्हारे लिए, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, इस बात पर ध्यान मत लगाओ। तो इस बात पर ध्यान लगाओ कि परमेश्वर ने तुमको क्या होने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने कैसा राज्य तुमको देने के लिए बुलाया है, परमेश्वर तुमको क्या बनाना चाहते हैं। और जैसे ही चेलों ने इस बात पर फोकस किया, वचन कहता है वो संसार से अलग हो गए और दुनिया से अलग होकर उसने एक बहुत मजबूत, एक बहुत ताकत का जीवन उन्होंने बिताया। वो जीते अपनी कमजोरियों को, वो जीते अपने अनपढ़पन को, वो जीते अपनी कम डिग्री होने को, वो जीते अपने मछुआरे की पहचान को, और उन्होंने पहचान प्राप्त किया जो परमेश्वर उनको देना चाहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये चीज है। आइए हम दूसरी बातों में आगे बढ़े। अगर आप 4 अध्याय पे जाए मत्ती की किताब में, मत्ती 4 या लूका 4, आप दोनों में जब आप देखते हैं सेम बात ही, वहां पर यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में लिखा हुआ है ना? जब यीशु मसीह का परीक्षा कौन ले रहा था? शैतान ले रहा था। क्या लगता है सिर्फ यीशु मसीह को शैतान ही सिर्फ परख रहा था या गॉड भी परख रहे होंगे? यीशु मसीह पर सिर्फ शैतान का नजर था या परमेश्वर का भी नजर होता उस समय था? तो दोनों में से परमेश्वर जीता कि शैतान जीता? लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं यीशु मसीह जीता। ठीक है, यहां 3 लोग हैं, खुद जीसस, गॉड और शैतान। यहां पर हम देखते हैं मसीह और परमेश्वर जीत गए। कैसे जीते? परमेश्वर अपने बेटे के लिए जो सोच रहे थे, उसका बेटा वही सोच रहा था। आमीन। परमेश्वर क्या सोच रहे थे अपने बेटे के लिए? परमेश्वर अपने बेटे के लिए सोच रहे थे, ये मेरा प्रिय पुत्र है जो मेरी इच्छा को पूरा करेगा। ये मेरा प्रिय पुत्र है जो मेरे विचारों को सम्मान करेगा। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसके साथ हालात चाहे जो भी आ जाए, लेकिन ये इस बात पर ध्यान देगा कि मेरा पिता मेरे लिए क्या सोचता है, और उसी को ये अपनी सोच बनाएगा। देखिए, इसको समझने के लिए अगर मैं कहूं, शैतान यीशु मसीह को उसका कमजोरी दिखा रहा था। शैतान यीशु मसीह को उसका परिस्थिति दिखा रहा था। शैतान यीशु मसीह को यह दिखा रहा था कि तुम्हारे पास क्या नहीं है इस वक्त,
एट अ टाइम, बिल्कुल जिस समय शैतान उसकी परीक्षा कर रहा है, उसमें यह दिखा रहा था कि तुम्हारे पास अभी क्या नहीं है। शैतान उसमें यीशु मसीह को यह दिखा रहा था कि तुम अभी वो नहीं हो जो तुम अपने आप को समझ रहे हो, है ना। लेकिन यीशु मसीह उस बात पर फोकस कर रहे थे कि फिर भी मैं अपने पिता के लिए क्या हूं, मैं अपने पिता की नजर में क्या हूं। आमीन। लेकिन बाइबल बताता है कि क्यों यीशु मसीह इन सारी बातों पर फोकस कर पा रहे थे। सिंपल बात, अगर आप 4 का पहला लाइन देखें, उसने उत्तर दिया यह लिखा है। ठीक है। फिर अगर आप 4 का ध्यान दे, उसने उत्तर दिया यह लिखा है। आमीन। मतलब यीशु मसीह ने हर बार एक जवाब दिया, यह लिखा है मेरे बारे में, यह लिखा है मेरे बारे में, यह लिखा है मेरे बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मानव अपनी कमजोरी, अपनी दुर्बलता या अपनी परीक्षाओं या अपने हालातों को तब जीत सकता है जब ये जाने कि मेरे बारे में परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। हालेलुया। क्यों? सिर्फ शैतान को भगाने के लिए नहीं, अपने अंदर चलने वाला लड़ाई को जीतने के लिए, अपने मन और दिल में जो कसमकस है, जो बार बार टक्कर हो रही है दो विचारों में। वचन क्या बोलता है कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग टॉपिक है। शरीर मृतक है, यह नाश हो सकता है, आत्मा नाश नहीं हो सकता। शरीर के जो हालात हैं, मतलब ये कमजोर है, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बाइबल क्या बोलती है? आत्मा जीवन देता है शरीर को, है ना। बाइबल ये बताती है कि उस समय यीशु के बदन में क्या चल रहा था, यीशु ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। यीशु के दिल में क्या क्या बातें उसको निराश करना चाह रहे थे, यीशु ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। यीशु के साथ क्या हालात, बल्कि यीशु ने क्या ध्यान दिया? क्या लिखा है। यीशु ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया शैतान क्या बोल रहा है, यीशु ने इस बात पर ध्यान दिया परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए यीशु मसीह जीत पाए अपनी दुर्बलताओं को। एक मानव आज परमेश्वर के वचन, जैसा कि लेखक बाइबल के नबी लोग अक्सर ये कहा करते थे, खुद खुदा का विचार वो प्रकट करते और कहते थे कि आज मेरी प्रजा सिर्फ इसलिए नाश हो रही है, सिर्फ इसलिए ये कमजोर है, सिर्फ इसलिए ये मिस्टेक कर रही है क्योंकि ये इनके पास परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। ये प्रभु के पवित्र शास्त्र और वचन को ठीक से नहीं समझते, नहीं जानते, और इसीलिए आज कोई भी विचार उनको आकर हरा दे रहा है। आज जब मैं इस वचन को आज आपको बता रहा हूं, बार बार एक ही बात मेरे अंदर डाल रहा है परमेश्वर। वो कहता लड़ाई बाहर नहीं है, लड़ाई तुम्हारे मन में है, लड़ाई तुम्हारे विचारों में तुमको जीतना है। तुम शरीर और बदन में या बाहर से तुम क्या झेल रहे हो, क्या कमजोर, इस बात पर ध्यान मत, इस बात पर ध्यान लगाओ तुम्हारे मन में उस समय क्या चल रहा है। अगर तुम्हारे मन में यह चल रहा है कि मेरे लिए लिखा है कि मैं मरूंगा नहीं वरन मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, तुम्हारे मन में यह चल रहा है कि मनुष्य सिर्फ इन बातों के कारण नहीं बल्कि परमेश्वर ने जो कहा है उस पर विश्वास करके भी जी सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम हवा ने फल खाया, वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। मुद्दा यह था उन्होंने अपने पिता की बात पर विश्वास नहीं किया। मुद्दा यह था उन्होंने अपने पिता की बातों को बहुत ही साधारण तरीके से लिया, इसलिए वो हार गए। आइए हम प्रभु की बातों को तुच्छ, अगर उसने कहा है कि हम जयवंत से बढ़कर होंगे, हम खुद को वही समझें। आमीन। अगर उसने कहा है हम इस संसार में सब जातियों के बीच में शेर और शेरनी के जैसे हैं, बाकी सब मेमना और भेड़ है, तो हम अपने आप को शेर और शेरनी ही समझे। आमीन। अगर उसने कहा है कि शैतान को वो हमारे पैरों के नीचे कुचलवा देगा, तो हम शैतान को वही समझे, अपने पैरों के नीचे कुचला जाएगा वो। हम उसको ना समझे बाबा रे कितना ताकतवर है, बाबा रे वो तो का से का कर दे, कुछ नहीं है वो। मैं हमेशा एक बात जानता हूं, अगर वो मेरे सामने आकर मुझे धमकी दे, वो मेरा गर्दन पकड़ ले, वो मुझे बर्बाद कर देंगे, ऐसा करने का बहुत सारा कुछ वो करके भी दिखा दे, अगर प्रभु ने उस पर अनुमति दिया तो। लेकिन फिर भी मैं यही जानूंगा वो मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ऊपर सिर्फ मेरे पिता का अधिकार है। यीशु ने लहू देकर मुझे खरीदा है, वो मेरे जीवन को बर्बाद नहीं कर सकता शैतान। आमीन। लेकिन हम लोग बोलते हैं, अगर आप
10 अध्याय उसका 19 पद पे ध्यान दें लूका में, तो वहां वचन एक बात स्पष्ट कर देता है। क्या स्पष्ट कर देता है? और शत्रु हमारी हानि नहीं कर सकता। हमें सांप और बिच्छों पर अधिकार दिया गया, उसको कुचलने का, रौंदने का। उसको मेरे ऊपर अधिकार नहीं दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वो कितना भी आकर शैतान बोले, लूसीफर देख, तू जब पैदा भी नहीं हुआ था ना, मैं तब से हूं, ठीक है ना। वो चाहे कितनी वैसी बातें कर ले, लेकिन तब आप कह सकते हैं, पता है मुझे पैदा किया गया जवान से बढ़कर होने के लिए। हालेलुया। मुझे पैदा किया गया तुझे पांव के नीचे रखने के लिए। मुझे पैदा किया गया तेरी सारी सहमत पर अधिकार पाने के लिए। मुझे पैदा किया गया संसार पर जय पाने के लिए। मुझे जिंदा रखा ही गया है उसकी भलाई को देखने के लिए। वो कहे तूने इतने बुरे दिन देखे, अभी भी तू नहीं समझा इस बात को, तो आप बोले इतने बुरे दिन देखे लेकिन मैं मर क्यों नहीं गया? पता है तुझे, क्योंकि उसकी करुणा मेरे लिए महान है और मैं उसको देखने के लिए जिंदा हूं। हालेलुया। उसकी करुणा मेरे जीवन से भी उत्तम है और मैं उसको देखूंगा एक दिन। इसलिए बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम जितने भी लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, हम जाने हम हारने के लिए अपनी कमजोरी और दुर्बलता में नहीं बुलाए गए, लेकिन हम दुर्बल, शायद यीशु भी दुर्बलता में ऐसे ही परखा गया है, ठीक है। हम भी सेम तरीके से परखे जा रहे हैं, लेकिन हम दोनों में अंतर क्या है? हम क्यों नहीं जीत पा रहे? क्योंकि हम ये नहीं जानते हमारे बारे में क्या लिखा है। आपको पता है, अगर आप इब्रानियों की किताब पढ़ें, मैं इन एक एक बातों को मैं बिना आधार के बात नहीं करता। अगर आप इब्रानियों की किताब में जाएं, उसके 10वें अध्याय में उसके 5 से लेकर 9 पद तक में, तो यीशु जानते हैं, वो कहते हैं मेरे बारे में पवित्र शास्त्र में यही लिखा है। हालेलुया। वो जानते थे उनके बारे में क्या लिखा है। क्या आप जानते हैं आपके बारे में बाइबल में क्या क्या लिखा हुआ है? जानते हैं इस बाइबल में क्या क्या लिखा आपके बारे में? कुछ कुछ जानते हैं। आपको सब कुछ जानना चाहिए। आमीन। आपको लिखा गया, आपके लिए लिखा गया इब्राहिम के समान महान नाम पाने के लिए आपके बारे में लिखा गया है। आपके बारे में लिखा गया है रानी एस्तर की तरह अचानक से एक साधारण लड़की से रानी का जीवन जीने के लिए, है ना। आपके लिए लिखा गया है एक कंगाल और दरिद्र व्यक्ति का उठकर राजाओं के साथ या प्रधानों के साथ वाला जीवन जीने के लिए लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जानना चाहिए आपके बारे में लिखा गया है कि आपको कोई है जो बहुत प्यार करता है आपसे। आमीन। और वो इतना प्यार करता है आपसे कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको ये जानना चाहिए, आप अपनी उम्र को देख रहे हैं, अपने सालों को देख रहे हैं। उसने 75 साल के बुढ़े को बुलाया और उसका कैरियर उसने बनाया और पृथ्वी का सबसे महान अमीर, महान शासकों के से भी ज्यादा महान शासक बना। उसका नाम इब्राहिम था। उसका कैरियर बनाया खुदा ने उस उम्र में। मेरी इतनी उम्र हो गई है, मेरे कैरियर का क्या होगा? मेरा फ्यूचर, मेरा जो जीवन है, मेरा जो लाइफ है, क्या ये हमेशा साधारण ही रहेगा? उसने कहा 75 साल तो नहीं ना हुआ है तेरा। मैंने बोला क्यों ऐसा बात? क्योंकि इब्राहिम को 75 साल की उम्र मैंने बुलाया और उसको शासकों में ज्यादा ताकतवर, अमीर, आशीषित, महान इंसान मैंने बनाया। मैंने कहा ठीक है बात, तब मैं 75 साल तक मैं कोई बात नहीं करूंगा आपसे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब हमारा परमेश्वर कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त में हमें दुर्बल होने के बावजूद भी महान बनाने का ताकत रखता है। इब्राहिम बदन में दुर्बल था, इब्राहिम उम्र से दुर्बल था, इब्राहिम हालातों से दुर्बल था, लेकिन वो परमेश्वर में सामर्थी था। परमेश्वर ने कहा तेरा महान प्रतिफल मैं हूं, तुम मुझ में अपनी महान बातों को ढूंढ। कहां दुनिया में यहां वहां ताकता है? मैं भी आपसे कहता हूं, कहां दुनिया की कहानियों में, दुनिया के मूवीज में अपनी अपनी कहानी को आप ढूंढ रहे हैं? अरे वो, अगर वो कहानी है भी, वो कल्पना है, वो रियलिटी नहीं है। परमेश्वर का वचन सत्य है। आमीन। और पिता ने बोला है मैं इस वचन से तुमको इस बार नया बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुमको नए तरीके से विचार दूंगा, ढालूंगा, सोच दूंगा, फ्यूचर दूंगा, कैरियर दूंगा, भविष्य दूंगा, परिवार दूंगा, लोग दूंगा, और न जाने क्या क्या वो देगा। सरप्राइज। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चुप रहने पे ज्यादा बिलीव करता हूँ। पता है बहुत सारे लोग मुझे उस्काते हैं, तू क्यों नहीं बोलता अपने बारे में, तू क्यों नहीं अपनी सफाई देता, तू क्यों नहीं अपने हालातों को देखकर चिल्लाता, पटता, अफसोस करता। मैं कहता हूँ मुंडी फोड़ने से कोई फायदा नहीं है, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आमीन। मैं बस एक काम करता हूँ, मैं इतना खामोश क्यों रहता हूँ?
मैं क्यों अपने आप को चुप रख पाता हूँ, शांत रख पाता हूँ? सिंपल तरीका, मैं प्रभु का विचार जानता हूँ वो क्या कर रहा है मेरे जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों 1:6 कहता है, जिस परमेश्वर ने भला काम शुरू किया है वो मसीह यीशु के दिन तक पूर्ण भी करेगा। आमीन। परमेश्वर ने अच्छाई को देखने के लिए मुझे बुलाया, इसलिए बुलाया ना। पहले कंबरवादी देखे थे, प्रभु को नहीं जानते थे तो हाँ, जो अब देखने के लिए प्रभु भी बुला लिया। दुनिया कम बुरा किया, जो अब ईश्वर भी बुरा करेंगे मेरे साथ। ऐसा नहीं है, वो एक भला पिता है। गॉड इज गुड। परमेश्वर हमेशा एक मेहरबान, एक मुबारक, एक अच्छा पिता है। वो नालायक बाप नहीं है, दारू पी के सुतल रहने वाला। वो नालायक बाप नहीं, इसको कोई मतलब नहीं बच्चा क्या कर रहा है। पता है, दुनिया के माँ बाप जितना हमारे पर नजर नहीं रखते, लिखता दिन भर उसकी आंखें हमें देखते रहती है। ये नहीं देखता काका कर रही है, नहीं, वो देखता है मेरी बेटी को जहां भी रहे मैं इसके साथ खड़ा होऊंगा, इसको हर हालातों में मैं जयवंत बनाऊंगा इसको। इसलिए बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम जब इन बातों को सुन रहे हैं, हम जाने पवित्र शास्त्र, हम जाने परमेश्वर का वचन बखूबी जाने। मैं जानता हूं दुनिया की डिग्रियां आपके पास हैं, लेकिन क्या आप खुद से अपने लिए एक ऐसी डिग्री बना सकते हैं जहां परमेश्वर के हर वचन से मुखातिब हो? कि इब्राहिम के लाइफ से आपके लिए प्रभु ने क्या रखा है, दाऊद की जिंदगी से आपके लिए प्रभु ने क्या रखा है, अय्यूब के लाइफ से प्रभु ने आपके लिए क्या रखा है, एस्तर के जीवन से आपके लिए प्रभु ने क्या रखा है, एलिया के जीवन से प्रभु ने आपके लिए क्या रखा, सबसे अंत में उसने यीशु मसीह के जीवन से आपके लिए क्या रखा है। प्रेज़ गॉड। और जब आप उन बातों को पढ़ें, आप क्या पढ़ें? ये लोग इस जमीन पर नहीं है, खुद जीसस इस जमीन पर नहीं है आज, लेकिन उनके बारे में मैं क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि सब कुछ यीशु आज मुझ में देखना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु बारे में क्या लिखा पता है? वचन देहधारी हुआ। पढ़ा है आपने? यूहन्ना पहला अध्याय में। आज मैं उसी से आपसे बात करने वाला था, लेकिन मुझे रोका गया। सोचिए, वचन जो कहता था यीशु बदन में वो है। आमीन। और आज ये चीज किसके साथ होना है? आपके साथ। वचन जो कहता है आज बदन में आपको वो होना है। अब आप बोलेंगे मैं कैसे होऊंगा बाबा? मैं आगे के टॉपिक पे जाऊंगा उस बारे में, कैसे आप होंगे। तो यहां पर हमने सेकंड चीज देखा, वही दुर्बलताओं पर जय प्राप्त करने वाला व्यक्ति है या प्राप्त कर सकता है जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन और प्रभु की बातों को जानता है कि मेरे बारे में क्या लिखा है। दुनिया 1000 बात कर रही है, मेरा दिल 1000 मेरे विरुद्ध में बात कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की बातों में मेरे लिए क्या लिखा है, जो ये जानता है वही अपने हालात, अपनी निराशा, अपनी परिस्थितियों से बाहर निकल सकता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी आप गड्ढे में ढकेल दिए जाएं, आपको वहां मर जाऊंगा नहीं सोचना। पता है, मैं सोचता हूं कई बार मर जाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी इसलिए मर जाऊंगा से बाहर निकल जाता हूं क्योंकि मैं इतना सोचने के बाद एक बार सोचता हूं मरूंगा ठीक है, लेकिन जिस काम को रखा उसको पूरा करके मरूंगा। आमीन। जो जिंदगी जीने के लिए अभी तक सांसें मेरी चल रही, मैं वो जीवन जी लूंगा, तब मैं धरती से जाऊंगा, उससे पहले मैं नहीं जाने। आमीन। 1000 लोग बद्दुआ दे, 1000 लोग लानत दे, रात दिन बोले मर क्यों नहीं जाता, मर क्यों नहीं जाता, मर के इतना होने के बाद भी बेशरम ऐसा जिंदा है। मैं कहूँ क्या करूंगा, मैं मरना तो चाहता हूं, लेकिन मेरा खुदा कहता है तुझे जीना है अभी। प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे अभी और जिंदगी देखनी है, मेरी जीवन देखना है तुझे। तूने अब तक वो देखा जो दुनिया है, तूने वो देखा जो लोग हैं, तूने वो देखा जो बुराई है, तुझे देखना है तुझे तेरा पिता कितना भला है। आमीन। तुझे देखना है कि जब कोई किसी को प्यार करता कितना बेहतर जीवन रखा है। जो इन बातों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम लोग को ये बात जानना है, मैं हारने वाला आदमी में से नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हारेंगे आप? लोग तो ताकत रखते हैं आपको हराने का, लेकिन मैं प्रभु के वचन में नया देखूंगा अपने आप को। चलिए हम अगले वचन में जाएं। लेकिन एक तीसरा सवाल पैदा होता है जो अभी मैंने आपके सामने खड़ा किया। हर वचन यीशु के बदन में पूरा हुआ, अर्थात हर वचन में जो लिखा था यीशु बदन में वो बन गया। ये कैसे हुआ मिरेकल? क्या लगता है कैसे हुआ? सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। बहुत ध्यान दिया, ठीक है, ध्यान दिया। चलिए, और उसके अनुसार चला, ठीक, और सोचिए। हाँ,
प्रार्थना करते थे यीशु मसीह। चलिए ठीक है, और आप नहीं करते हैं क्या? नहीं, हम भी करते हैं। करते हैं, पूरी तरह नहीं करते। अच्छा पूरी तरह नहीं करते हैं। उनकी तरह नहीं करते। उनकी तरह नहीं करते। उनकी तरह करने का मतलब क्या? यीशु तो बोला खाली मेरा नाम से मांगो हो जाएगा, ज्यादा क्या करने बोला है? मतलब उनकी तरह नहीं करते। नहीं, ये तो बहाना है। सही जवाब नहीं जानते मतलब हम। नहीं करते। ठीक है, प्रार्थना करने का मतलब उनकी तरह इनकी तरह कुछ नहीं होता है ना? प्रार्थना करने का सिंपल मतलब होता है यीशु के नाम में जो चाहोगे वो तुम्हारा है। आमीन। यही तो है प्रार्थना करना। यीशु के नाम में क्यों? हम नहीं मांग पाएंगे लेकिन यीशु मेरे बदले मांगेगा, ये है मतलब। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं। आपको पता है जब यीशु का जन्म नहीं हुआ था, स्वदूत किसके पास आया था? मरियम, उसकी मम्मी के पास आया था। और उसकी मम्मी को स्वदूत बोलता है ऐसा ऐसा होने वाला है, तेरा बेटा ऐसा होगा, तेरा बेटी वैसी होगी। कई बार बहुत सारे माँ बाप से ऐसा बोला जाता है, लेकिन माँ बाप बोलते हैं हाय बाबा कैसे होगा, मेरा खानदान में तो ऐसा कोई नहीं है, इतना तो मेरा काबिलियत नहीं, कैसे मेरी बेटी ऐसी बन सकती है, कैसा मेरा बेटा ऐसा बन सकता है ना? तब एक बहुत खूबसूरत बात एंजल यीशु की मम्मी से कहता है, तुम कुछ नहीं करेगी, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। हालेलुया, आमेन। और उस पवित्र आत्मा के कारण तेरा बेटा ऐसा बनेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आइए एक बार पवित्र आत्मा के लिए तालियां बजाएंगे। पवित्र आत्मा के कारण हम लोग ऐसा बनेंगे। हम क्यों अपनी दुर्बलताओं पर जय प्राप्त करेंगे? पवित्र आत्मा के कारण। सिंपल बात। एक स्टोरी था, आपको याद होगा, एक लकड़ी दिया जाता है 5 बेटों को, एक लकड़ी बोला तोड़, पट पट तोड़ देता है। और तब फिर कहा जाता है 5 लकड़ी को फिर से दिया जाता है और बोलता है सबको मिलाओ, इसको बांधो गठरी और आप तोड़ो। और तब देखता करता, लेकिन तोड़ नहीं पाता है उसको। आपको पता होना चाहिए पहले आप अकेले कमजोर थे, आप लड़ नहीं पाते थे क्योंकि आपका बदन कमजोर था, आपका विचार कमजोर था, आपके हालात कमजोर थे, बहुत कुछ था कारण आपके साथ, आप नहीं जीत पाते थे। और तब आपके जीवन में, आपके अंदर, आपके साथ जुड़ने के लिए भेज दिया गया पवित्र आत्मा को। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब क्या हो रहा है? जो वचन आप पढ़ रहे हैं, जो वचन आप सुन रहे हैं, जो वचन बुलाहट को आप जान रहे हैं, आप कमजोर हैं भले ही, लेकिन पवित्र आत्मा के कारण, आपके जीवन में होने के कारण अब वो बातें आपके जीवन में पवित्र आत्मा वैसा आपको बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यूं कहा जाए, फैक्ट्री पहले मुंबई में था, ठीक है, तो वहां प्रोड्यूस होता था, पहले प्रोडक्शन होता था, फिर बनता था, फिर उसको भेजा जाता था, फिर यहां आता था। अब फैक्ट्री आपके घर में लगा दिया गया, यहीं पर प्रोड्यूस होगा और यहीं पर से हर चीजें मतलब यहां वहां भेज दी जाएंगी। आमीन। सिंपल बात अगर हम आपसे बोलना चाहते हैं कि आज हम लोग जब यहां पर हैं, तो आप याद रखें, मैं एक वचन पढ़ूं, अगर आप रोमियो की 8 अध्याय में जाएंगे, वहां पवित्र आत्मा की सहायता के बारे में लिखा गया है 26 पद में, 8 का 26 में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। ठीक है, क्या लिखा गया? कौन सहायता करता है? आत्मा। पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, और इसलिए परमेश्वर के द्वारा कही गई हर बातें, उनकी बुलाहट और अपनी कमजोरियों पर जय प्राप्त करना अब हमारे लिए संभव है। लेकिन सिंपल बात, पवित्र आत्मा आता कब है, आता कैसे है? अगर हम लोग 6 अध्याय का 63 पद पढ़ें यूहन्ना में, तो वहां लिखता है, यीशु ने कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा और जीवन है। जैसे ही आप परमेश्वर के वचन, प्रभु की लिखी हुई बातें या उनकी बुलाहट पर जैसे ही आप ध्यान देने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, लिखता है वो आत्मा बनकर प्रभु का वचन आपके अंदर बसने लगता है। दूसरी भाषा में कहा जाए, वचन खुद आत्मा है। आमीन। क्या है प्रभु का वचन? खुद आत्मा है। मतलब पवित्र आत्मा से भरने का, पवित्र आत्मा की संगति को प्राप्त करने का सबसे सिंपल तरीका है प्रभु का वचन। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। पवित्र आत्मा तब काम करेगा,
पवित्र आत्मा तब आपकी दुर्बलताओं में आपको जय प्राप्त करेगा जब आप वचन में जो पढ़ेंगे, जो सुनेंगे, जो लिखी बातों को ध्यान देंगे, आप कहेंगे मुझे ऐसा बनना है। मतलब आप दिल में ये ख्वाहिश जताएं, नहीं मुझे ऐसा बनना है, तब पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। इसको थोड़ा सिंपल समझिए। हम दुर्बल हैं, हम कमजोर हैं, लेकिन हमने क्या देखा? यीशु ने जब प्रभु के वचन में ये जाना कि क्या लिखा है, वो अपनी कमजोरियों से जीत गया। उसको उसका विचार हरा नहीं पाया, उसको शैतान का विचार हरा नहीं पाया। आमीन। उसको उसके हालात नहीं हरा पाए। हम भी जब जान रहे हैं तो हमें हमारा हालात क्यों नहीं हरा पाएंगे? क्योंकि जो वचन में लिखा है हम उस बात पर विश्वास करते हैं, हम वो मानते हैं, और जब हम मान रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उस चीज को पूरा करने के लिए हमारे साथ खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं होली स्पिरिट का एक और स्वभाव बताऊं, उसका काम है सृष्टि करना। पवित्र आत्मा का क्या काम है? सृष्टि करना, अर्थात प्रभु के बोले गए वचन को आकार देना पवित्र आत्मा का काम है। देखिए, मरियम ने कहा मैं प्रभु की दासी हूं, उसके वचन के अनुसार हो। उसने मन में रख लिया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, और पवित्र आत्मा ने क्या किया? मरियम के अंदर उस वचन को जो एक बीज के जैसा था, उसने उसको सींचना, उसको अंकुरित करना, उसको बढ़ाना शुरू किया, और जीसस उसके घर में आकार लिए। आमीन। आज वैसे ही प्रभु के वचन को पढ़कर, प्रभु की बातों में लिखी हुई बातों को पढ़कर जब हम अपने जीवन के लिए ये सोचते हैं कि नहीं, मैं इसलिए बनूंगा क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं करना आपको, ठीक है? पवित्र आत्मा न केवल जीवन में आएगा, बल्कि आपको उनसे हर निर्बलता, अपने हर कमजोरी आपको पवित्र आत्मा से शेयर करना होगा। मतलब उनको आपको साझा करना होगा, बताना होगा। अब सवाल पैदा होता है, भैया हम कैसे जानेंगे पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है कि नहीं है? हम कैसे जानेंगे पवित्र आत्मा मेरे साथ में है कि नहीं? सिंपल बात। जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे थे चेलों से, ये नहीं कहेंगे फर्स्ट टाइम, वो कई बार और भी बातें किए होंगे, लेकिन जब वो सिखा रहे थे, उन्होंने क्या बोला? तुम अनाथ नहीं रहोगे, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। कैसे आऊंगा? एक सहायक के द्वारा, जिसका नाम पवित्र आत्मा है। इन्होंने बोला, बाबा रे ये क्या है, ये क्या चीज है? तब यीशु ने बताया होगा, जब मैं प्रभु की सेवा के लिए आ रहा था, मुझे आत्मा से भरा गया, ठीक है? मेरे ऊपर पवित्र आत्मा आया और मैंने सेवा किया, मैंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने चंगाई किया, मैंने लोगों के जीवनों में काम किया, मैं प्रभु के इच्छा के अनुसार जी पाया। लेकिन तब यीशु ने एक और बात जब बोला, चेलों का दिमाग घूम गया। उसने कहा, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है अभी भी। प्रेज द लॉर्ड। और तब चेले सोचे, ओह ये कैसे हो सकता है, मेरे साथ रहता है? और तब यीशु एक कदम और आगे बढ़े, उन्होंने कहा वो तुम में होगा। आमीन। तब वो एक कदम और आगे बढ़े, वो प्रेरितों का काम 1:8 में उन्होंने कहा वो तुम्हारे ऊपर पूरी ताकत में आकर कब्जा कर लेगा और तुम मेरे गवाह बन जाओगे। तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे में मेरा बल, मेरा सामर्थ काम करने लगेगा जब वो आएगा तुम्हारे ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। यीशु स्पष्ट कर देते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपनी दुर्बलताओं पर जय प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अब देखिए, यहां पवित्र आत्मा आपके साथ में है, बोल रहे यीशु मसीह। लेकिन चेले कौन है जो उनके साथ में है पवित्र आत्मा? चेले वो हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं। चेले वो हैं जो यीशु के वचन पर विश्वास कर रहे हैं कि पिता के द्वारा यीशु बात कर रहे हैं। आमीन। जिस घड़ी आप ये बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि ये बाइबल परमेश्वर का वचन है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, पवित्र आत्मा आपके साथ में हो लेता है। प्रेज द लॉर्ड। और तब यीशु क्या बोलते हैं? लेकिन मैं चाहता हूं उसे तुम अपने अंदर और जगह दो। सिर्फ पाप क्षमा मांगने के लिए नहीं। और एक जगह तो पौलुस यहां तक लिख देता है कि यीशु मसीह के बिना कोई ये नहीं कर सकता कि, सॉरी, पवित्र आत्मा के बिना कोई ये नहीं कर सकता कि यीशु प्रभु है ना? मतलब आप इस बात को सोचिए ना एक बार, आज क्यों प्रभु के पास आप आ रहे हैं? आज क्यों आप बाइबल करते हैं? आज क्यों आप प्रभु के दीवाने बने फिर रहे हैं? आज क्यों अपने गुनाहों से आप गलतियों को मान रहे हैं? पहले क्यों नहीं आपको अफसोस होता था? सिंपल बात, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा ने, उस समय प्रभु के वचन पर आपको विश्वास करने का मौका नहीं दिया गया था। उस समय प्रभु का वचन आपको ग्रहण करने का मौका। लेकिन आज आप विश्वास क्यों कर रहे हैं? फिर से वही बात, क्योंकि पवित्र आत्मा आज आपकी मदद कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले मानवीय दिमाग आपकी मदद करता था, संसारिक में, लेकिन अब परमेश्वर का दिमाग, परमेश्वर का विचार, परमेश्वर का आत्मा आपको प्रभु के तरीके से हर चीज समझने की मदद कर रही है। यही चीज तो यीशु ने कहा,
जब आएगा पवित्र आत्मा वो मेरी बातें याद दिलाएगा, जब आएगा पवित्र आत्मा मेरी बातें समझाएगा, जब आएगा पवित्र आत्मा मेरी इच्छा बताएगा। आमीन। आज क्या हो रहा है, जैसे ही पवित्र आत्मा का मेरे जीवन में दस्तक होता है, हम यीशु पर विश्वास करने लगते हैं, हम यीशु के वचन पर विश्वास करने लगते हैं, हम यीशु के लिए सामने अपनी गलतियों को मानने लगते हैं, हम यीशु को स्वीकार करने लगते हैं। ये पवित्र आत्मा है। आमीन। लेकिन अब सवाल होता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक, अभिषेक का सिंपल मतलब होता है उंडेल दिया जाना, मतलब मुझे सर से लेकर पांव तक ढक लेना। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग तेल सिर्फ सिर में लगाते हैं, कभी कभी पूरा हाथ गोड़ में पुताते हैं ना, पूरा लगा लेते हैं। यही होता है अभिषेक। अभिषेक का मतलब होता है पूरी तरीके से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चले जाना। मेरा हाथ पैर सब भी उसके नियंत्रण से काम करे, मैं प्रभु के नियंत्रण से हर निर्णय लेने लगूं। ये होता है उसके अभिषेक में डूब जाना, है ना। लेकिन यीशु ने क्या बोला, अभी सिर्फ साथ में रहने आया है, लेकिन उसको अपने अंदर जगह दो। कहां कहां जगह दो, जहां जहां तुम अपने आप को कमजोर फील करते हो। हमने पढ़ा ना, हमारी दुर्बलता में वो सहायता करने के लिए आना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तब इसके बाद जो मैं अगला स्टेप बताऊंगा, जिसके द्वारा, और एक बात दिमाग में रखें, ये सब चीज सिलसिलेवार चेन है। हमने पहले कहा, अपने बुलाए और चुने जाने को जब आप जानते हैं कि क्यों चुना है, तो आप नहीं फंसते झंझटों में। क्या कमजोरी नहीं, उसको नहीं देखते, बस आप जानते हैं क्या होने के लिए बुलाया, मैं उस पर फोकस करूंगा। ठीक है। फिर जब आप प्रभु की लिखी हुई बातों को, जो प्रभु ने आपके बारे में लिखा है, अपनी इच्छा, अपने वचन की, वो आपको क्या बनाना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं आपके लिए, जब आप उस पर ध्यान देते हैं, तो आपका ध्यान इस बात से हट जाता है कि शैतान क्या बोलता है, लोग क्या बोलते हैं, मैं क्या हूं, मेरा कमजोरी क्या है। आप उससे छूट जाते हैं क्योंकि आप लिखी बातों को ध्यान दे रहे हैं। तीसरी बात मैंने कहा, जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा की मौजूदगी आती है, पवित्र आत्मा आपको शरीर और हर दुर्बलता पर जीतने के लिए मदद करता है। लेकिन सवाल पैदा होता है, पवित्र आत्मा कैसे मेरे जीवन में आएगा और ज्यादा, जो कि चौथा मुद्दा से मिलता है। मैंने क्या बोला, प्रभु के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आता है। ठीक है। और दूसरा हमने जो 26 अध्याय का, हमने 8 के 26 रोमियो में देखा, नीचे अगर आप पढ़ें, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कैसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो स्वयं आहें भर भर कर प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में आता है। प्रार्थना के द्वारा भी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। या जैसा अगर मैं टॉपिक पे जाऊं, प्रार्थना के द्वारा हम अपनी दुर्बलताओं पर जय प्राप्त कर सकते हैं। ये वचन, मैं इसको क्यों इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहा हूं, क्योंकि अगर आप 26 अध्याय, मत्ती का 26 अध्याय, उसका 41 पद प्लीज पढ़ दीजिए कोई व्यक्ति। मत्ती 26 का 41 पद, जिनको मिलता है प्लीज आप पढ़ दें। आइए हम देखें क्या लिखा है। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। आमीन। जीसस यहाँ साफ कर देते हैं कि एक कमजोर आदमी, एक दुर्बल आदमी कैसे अपनी कमजोर दुर्बलता से जय प्राप्त कर सकता है। वो कहता है प्रार्थना के द्वारा। आमीन। क्यों प्रार्थना के द्वारा? हमने 8 के 26 में पढ़ा, क्योंकि जब आप दुर्बल होते फिर भी आप प्रभु के सामने रोते हैं, प्रभु मैं कमजोर हूं, प्रभु मैं दुर्बल हूं, तो क्या होता है, वो पवित्र आत्मा को आपके ऊपर कब्जा करने के लिए भेजता है। वो पवित्र आत्मा को आपकी सहायता के लिए भेजता है। और पवित्र आत्मा आता तो करता क्या है? जैसा मैं अभी पिछले टॉपिक पे बात कर रहा था कि वचन के द्वारा यीशु मसीह जीते। क्यों जीते? क्योंकि वचन यीशु मसीह में ढल गया, वचन के अनुसार यीशु मसीह बन गए। कैसे बन गए? पवित्र आत्मा ने वचन को आकार दिया। देखिए क्या होता है जब आप प्रेयर करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, बहुत सारा काम होता है। मैं इसके बारे में कभी आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए क्या जरूरी है, जब आप प्रेयर करते हैं, मैंने पहली बात कहा कि आप दुर्बलता पर जय पा सकते हैं, जैसा यीशु यहां बोल रहे हैं। दूसरा बात जो मैंने इससे पहले कहा, जब आप प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, क्योंकि यीशु ने कहा है कि जब तुम बुरे होकर बच्चों का अच्छा देना जानते हो, तो मांगने वालों को पिता पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। जब आप कहते हैं प्रभु मेरी सहायता कर, अर्थात आप क्या कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन में पवित्र आत्मा को भेज। आप ये नहीं कह रहे हैं कई बार कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, लेकिन यीशु ने क्या कहा, पवित्र आत्मा सहायक है। आमीन। जब आप कह रहे हैं प्रभु सहायता कर, तो सहायक के रूप में कौन आएगा? पवित्र आत्मा आएगा, यीशु नहीं आएगा। यीशु आत्मा में
आएगा, पवित्र आत्मा यीशु खुद है। आमेन। जब मैं कह रहा हूं प्रभु मैं कमजोर हूं, मेरी सहायता कर, तो मैं इनडायरेक्टली क्या कर रहा हूं? प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर। आमेन। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रभु मुझे कमजोरी से कई बार निकाल। मैं नहीं जानता मैं क्या प्रार्थना करूं, लेकिन मैं फिर भी कमजोरी के समय प्रार्थना कर रहा हूं। मैं कई बार प्रार्थना में, कई बार मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलता, लेकिन मैं करता क्या हूं? मैं फिर भी प्रेयर के लिए जाके प्रभु के सामने सिर झुकाकर खामोश होकर बैठ जाता हूं। वचन क्या कहता है? हृदयों, अगर आप 26 से आगे पढ़ेंगे, कई बार आपके जुबान से नहीं निकल रहा है, लेकिन आपके अंदर से पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहा है, रोकर, आंसू बहाकर। आमेन। इसलिए मेरे प्रियो, ये जरूरी है कि अगर आप अपने जीवन में दुर्बलताओं पर जय पाना चाहते हैं, प्रार्थना को अपने जीवन में जगह दीजिए। क्या है प्रार्थना? परमेश्वर के साथ बातचीत करना। क्या है प्रार्थना? परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक अपने हृदय को लेकर आना। क्या है प्रार्थना? प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर अपनी कमजोरियों के बारे में बात करना। क्या है प्रार्थना? अपने गुनाह, अपनी एक एक गलती प्रभु को बताना। क्या है प्रार्थना? प्रभु को ये बताना, प्रभु आपने जो होने के लिए मुझे बुलाया है, मैं वो बन नहीं पा रहा, लेकिन मैं बनना चाहता हूं। आमेन। मैंने कहा, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हो रहा है? आप अपनी दुर्बलताओं पर जय पाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उस प्रार्थना में क्या हो रहा है? आप सहायता मांग रहे, अर्थात पवित्र आत्मा आ रहा है। ठीक है। एक और चीज होता है पवित्र आत्मा जब आता है, लिखा है जब पवित्र आत्मा आएगा वो परमेश्वर की बातें याद दिलाएगा। आमेन। मैंने इसे पीछे लिया। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपको रिमाइंड किया जा रहा है, आपको आपकी बुलाहट याद दिलाई जा रही है, आप क्या बनना चाहते हैं, प्रभु आपको क्या बनाना चाहते हैं, वो बातें प्रेयर में आपके पास आ रही है ना। और क्या हो रहा है उस समय जब आपके सामने प्रभु का वचन घूम रहा है? मैं मान लीजिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं अपवित्रता के लिए, ठीक है, मैं अपवित्रता के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और मैं ईश्वर को बता रहा हूं अपनी अपवित्रता। मैं बोल रहा हूं प्रभु मैं अपवित्र हूं, मैं कमजोर हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं ऐसा हूं अपने जीवन में। ठीक है, मैं उनको जाकर बता रहा हूं परमेश्वर को, प्रभु मैं कमजोर हूं, मैं निर्बल हूं। और जैसे ही मैं ये बातें ईश्वर को बता रहा हूं, जैसे ही ये बातें मैं परमेश्वर को बता रहा हूं, उसी घड़ी पवित्र आत्मा आ जा रहा है। वो क्या कर रहा है? वो मेरे शब्दों को खुद अपना शब्द बना ले रहा है, वो मेरे विचारों को अपना विचार बना ले रहा है। और ठीक उसी समय पवित्र आत्मा एक काम और क्या कर रहा है? वो प्रभु की बातें याद दिला रहा है, लेकिन तू तो ऐसा पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। और तब धड़ से आप मरियम के समान बन जा रहे हैं। धड़ से आप वो पृथ्वी जो बेडल और सुनसान है, जो जल से भरी हुई, जिसमें कोई आकार नहीं, आप वैसे बन जा रहे हैं। लेकिन एक महान काम क्या हो रहा है मरियम के ऊपर? एक महान काम क्या हो रहा है उस पृथ्वी के ऊपर? पवित्र आत्मा मंडराना शुरू हो रहा है। आमेन। और जब पवित्र आत्मा मंडरा रहा है उस घड़ी क्या हो रहा है? एक और काम लिखता है, जैसे ही वचन बोला जा रहा है ईश्वर के द्वारा, लिखता है वो वचन सृष्टि हो जा रहा है। आमेन। वो वचन पूरा होने लग रहा है। आप देखें उस समय चमत्कार होता है, मिरेकल होता है, लोग गिरते हैं, लोग दुष्टात्मा से आजाद होने लगते हैं, लोग प्रभु को देखने लगते हैं, अचानक से लोग पश्चाताप होने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पवित्र आत्मा एक एक विचार जो लोग उस समय प्रभु के पास आकर उम्मीद करते, लॉर्ड तू ऐसा छू ले, या अगर वो विचार नहीं भी करते तो इसलिए कि वो प्रेयर में है, पवित्र आत्मा उनके ऊपर है, पवित्र आत्मा उनके लिए वो विचार करने लगता है और वो चीजें उनके ऊपर होने लगती है। आमेन। सृष्टि होने लगता है प्रभु का वचन। इसलिए जरूरी है एक दुर्बल आदमी ये जान ले कि दुर्बल होने का सबसे सिंपल उपाय है प्रार्थना करना। प्रार्थना में जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा शब्द निकले, प्रार्थना में जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छा प्रार्थना करें, बस एक चीज है, प्रार्थना का मतलब है प्रभु के सामने जाकर खड़े हो जाना। आमेन। प्रार्थना का मतलब अपना दिल प्रभु के सामने लेकर आ जाना। और तब हम लोग, जैसा कि हमने इब्रानी में पढ़ा था थोड़ी देर पहले, 4 अध्याय का 15 और 16 पद में, कि निर्बलताओं वो हमारी सहायता करता है। क्यों सहायता करता है? क्योंकि हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं और आवश्यकता के समय हमें उसकी ओर से सहायता और दया मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति जब परमेश्वर के नजदीक, परमेश्वर के निकट खड़ा होने के लिए तैयार है,
प्रभु तैयार है उसको उसकी दुर्बलता, उसकी कमजोरी से बाहर निकाल, उसको विजयी करने के लिए। आमेन। आपको पता है सिमसोन के बारे में? मुझे बहुत पसंद है ना। मुझे बाइबल का हर कैरेक्टर पसंद है, इतना तक कि मुझे हर वो व्यक्ति पसंद है जो यीशु को प्यार करता है। मुझे वो लोग भी पसंद है जो लोग यीशु को बहुत ज्यादा नहीं देखे हैं लेकिन वो यीशु पर विश्वास करते हैं। सिमसोन के साथ क्या होता था जब उसे पलिस्ती घेर लिया करते थे? वो एक बार जानता था, मैं जब अपने बालों को झटकूंगा मैं उसकी आत्मा से भर जाऊंगा। आमेन। लेकिन जिस दिन सिमसोन कमजोर हुआ, बाइबल ये बताती है उसके कमजोर होने का राज सिर्फ ये नहीं था कि उसका बाल कट गया। एक सिंपल बात, यहोवा उसके पास से चला गया। ठीक है, ये उसका कमजोरी था। आज हमारा कमजोरी ये नहीं है कि ये है वो, कमजोरी क्या है? हम परमेश्वर के पास नहीं है, परमेश्वर हमारे पास नहीं है। उस वक्त जब दुर्बलताएं हमें परेशान कर रही है, आदम हवा के हारने का यही कारण था। जब शैतान उनको डिस्टर्ब कर रहा था, जब उनको यह बात डिस्टर्ब कर रहा था कि हम उसकी तरह नहीं है, उन्होंने उस वक्त अपने आप को प्रभु के साथ नहीं जोड़ा। काश वो ये कहते प्रभु हमें बचा ले, काश वो ये कहते प्रभु प्रभु तू हमें ऐसा बना, हम खुद से नहीं सकेंगे। इन्होंने खुद से कहा फल खा के बन जाएंगे, ये आके बने। आज मानव साथ यही हो रहा है। मानव बहुत पैसा कमा लेता है, बहुत इज्जत शोहरत वाला है, सोचता है अपने आप को कि मैं बहुत बलवान हूं। नहीं, इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है लेकिन वो अपनी जान नहीं बचा सकता। परमेश्वर ही आपको जिंदा रखे हैं, ये बात आपको जानना होगा। और जब अपने जीवन में आप देखें कोई चीज आपकी सहायता नहीं कर पा रही, ये समय है प्रभु के सामने आने का। उसके सामने खड़ा होना ही तो प्रार्थना है। जुबान शायद खामोश है लेकिन आप तैयार होइए उनसे मिलने के लिए। आप शायद बहुत गुनाह में गिर गए फिर भी तैयार होइए उनसे मिलने के लिए। पवित्र आत्मा सब कुछ कर लेंगे। आमीन। आप परेशान मत होइए, मैं कैसा प्रार्थना करूंगी नहीं करूंगी। लिखता है वो दूर से हमारे विचारों को जान लेता है। आमीन। लिखा है आप अपने बाहरी शकल लेकर जा रहे हैं। मेरा तो आंख से आंसू नहीं निकलता है कई बार, ठीक है, लेकिन हाँ मेरा दिल रोता है। और परमेश्वर दिल बड़ी सख्त दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर से बहुत टूटा हुआ है। ये बाहर से तो बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकिन अंदर से एक ऐसा शक्ल है जिसका रूप इतना बिगड़ चुका है। जब इसको देखता मुझे मेरा चेहरा याद आता है जो मैंने क्रूस पर इसके लिए अपना रूप बिगाड़ दिया। आमीन। और मैं दोबारा इसको बिगड़ने नहीं दूंगा। आइए हम अपनी दुर्बलताओं पर जय पाने के लिए यीशु की ओर देखें। वो जिंदा है। आमीन। उसने क्यों कहा मेरा नाम लेना इस जमीन पर जब तुमको कुछ चाहिए होगा? क्योंकि उस समय मैं तुम्हें पिता के सामने तेरी आत्मा में खड़ा कर दूंगा। मैं उसमें पिता के सामने तेरे लिए बात करूंगा। आइए हम परमेश्वर के सामने अपनी कमजोरी के समय जाना सीखें। ये दुनिया बहुत जालिम है, बहुत वक्त खराब वर्ड बोलती है ना ठीक है, लेकिन हाँ वचन कहता है दुनिया में जो कुछ है सब परमेश्वर का दुश्मन है। दुनिया में जो दिखता है, दुनिया में जो बिकता है, दुनिया में जो अभिलाषाएं हैं, सब परमेश्वर के बैरी है। सब कुछ मिटेगा एक वक्त के साथ, लेकिन जो प्रभु की इच्छा पूरा करेगा वही सर्वदा बना रहेगा। आमीन। और प्रभु की ये इच्छा है कि जब तुम दुर्बल हो अपने देह में तुम प्रार्थना करो। क्यों? जब जीसस भी प्रार्थना के स्वदूत को सामर्थ देने आया, आप भी जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपके लिए भेजेंगे। आप जब प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा आपके ऊपर कब्जा करेंगे और आप अपनी दुर्बलताओं पर जय प्राप्त कर सकते हैं। हमारा प्रार्थना हमें हमारी दुर्बलताओं से बाहर निकालता है। मैंने कैसे फील किया है आपको पता है? जो मेरा हृदय है वो जीवन का मूल स्रोत है, बोलता है बाइबल। वैज्ञानिक भी यही कहते हैं, साइंस भी यही कहता है। ये हार्ट धड़कता है, पूरा ब्लड मेरे नस नस में घूमता है। वैसे ही जब मेरा दिल प्रभु में लगता है, ओ प्रभु मेरे नस नस में बहना शुरू हो जाता है। आमीन। आत्मा मेरी नस नस में बहने लगता है, उसका जीवन, उसका पुनरुत्थान, उसका सामर्थ, और मैं अपनी कमजोरियों पर जय प्राप्त कर पाता हूं। इसलिए ये नुस्खा आप अपनाएं। हमारी प्रार्थना हमारी दुर्बलताओं पर हमें जय प्रदान करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और तब प्रार्थना के बाद एक और चीज है जो हमारी दुर्बलताओं पर हमें जय प्राप्त कर सकती है,
दिला सकती है, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। आइए हम कुरिन्थियों की पत्री खोलें। हम बाइबल आप मेरे साथ खोल सकते हैं। पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय, उसका 7 पद से लेकर 10 पद तक आप इसको नोट कर लीजिए, आप घर जाकर पढ़ें। यहां पर क्या है, शैतान ने एक कांटा चुभा दिया किसको? पौलुस को। देखिए, शैतान आपको डिस्टर्ब कर सकता है, परेशान कर सकता है, लेकिन वो आपको जान से नहीं मार सकता। यीशु ने कहा उससे डरो जो जान और आत्मा दोनों का परमेश्वर है। आमीन। इसको कुछ हक नहीं है जान लेने का। यीशु के पास अधोलोक का मौत का चाबी है। यीशु जिसको चाहता है जीवन देता है। यीशु जिसको चाहता है मिट्टी में से उठा सकता है, कब्र से बाहर निकाल सकता है, अधोलोक से उठा सकता है। शैतान की क्या औकात है कि वो हमारा कुछ बिगाड़ ले। आमीन। लेकिन दिक्कत क्या होती है, कई बार जब हम अपनी जिंदगी जीते हैं, शैतान जब हमें कांटा चुभाता है, हम 3 बार प्रेयर करते हैं, 4 बार प्रेयर करते हैं, 5 बार करते हैं, हो सकता है दिन भर रोते रहते हैं। करते हैं कि नहीं आप? मुझे एक लड़की के बारे में मालूम है, उसकी जिंदगी में जो बहुत बुरे हालात थे, वो इतना टूट गई, वो इस प्रेयर रूम को छोड़ती नहीं थी। सुबह आ जाती थी, दोपहर आ जाती थी, शाम आ जाती थी, क्योंकि ये रूम हमेशा खुला रहता है। जब भी जो चाहे यहाँ के प्रेयर कर सकता है। वो खूब प्रार्थना करती। उसने कई बार दुआ किया, परमेश्वर ने उसके जीवन से कांटा को नहीं निकाला। ठीक है, लेकिन एक चीज था, परमेश्वर ने उस समय उसको जीने का हिम्मत दिया, उसको जीने का साहस दिया। जब वो प्रार्थना करती, परमेश्वर उसके बोझ को ले लेते। जब वो प्रार्थना करती, प्रभु उसकी दुर्बलताओं को ले लेते। ठीक है, लेकिन दुर्बलता नहीं हटाया। चमत्कार हुआ, कुछ ही दिनों में उसने जो चाहा था प्रभु ने उसको दे दिया। आमीन। और लेकिन फिर एक अफसोस का बात, उसके बाद दोबारा वो परमेश्वर के घर नहीं आई। वो हमेशा के लिए प्रभु के घर से चली गई। मैं इस बात को सोचता, क्या उसका उस हालात में रहना ही ठीक था, या उसका उस हालात से निकल जाना ठीक था? मैं कभी कभी सोचता हूं शायद दोनों ठीक था, लेकिन बेहतर ये होता वो हालात में चाहे जो भी था वो रहती, वो उस समय भी परमेश्वर के साथ जुड़ी रहती। आमीन। प्रेयर सिर्फ उस समय मत करिए जब आप बहुत दुर्बल हो। प्रभु के सामने सिर्फ उस समय मत खड़े होइए जब आप बहुत मुसीबत में हो। आप उसके बाद भी खड़े होइए। आप कहेंगे क्या करने के लिए खड़े होंगे? मैं कहूं, आप उद्धार और धन्यवाद का कटोरा लेकर प्रभु के सामने खड़े होइए। आमीन। पिता तेरा धन्यवाद, मैं एक वक्त 3 बार रोता था, लेकिन आज 3 बार मैं धन्यवाद देने को तेरे पास आता हूं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां पर जब पौलुस प्रेयर कर रहा था, खुदा का शुक्रिया, पौलुस की दुर्बलता परमेश्वर ने नहीं हटाया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, कई बार कई जगह परमेश्वर मेरे जीवन से बहुत कुछ नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि आगे वचन बताता है प्रभु से क्या जवाब देते हैं प्रेयर में। वो कहते हैं तू दुर्बल है, तू निर्बल है, तू कठिनाइयों में है, फिर भी मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है कि तू सब कुछ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मैं एक और बात कहना चाहता हूं आपसे। शायद आप 4 बार प्रार्थना करें, 5 बार प्रार्थना करें, 6 बार प्रार्थना करें, ये कर दे वो कर दे, लेकिन प्रभु वो ना करे जो आप चाहते हैं। आप परेशान ना हो, आप डिस्टर्ब ना हो, आप प्रभु के साथ फिर भी जुड़े रहें, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है, प्रभु का अनुग्रह पर जब आप ध्यान देंगे, परमेश्वर आपको निर्बल होने के बावजूद भी आपको वो जीवन जीने के लिए मदद करके जो आप जी सकते हैं। मुझे नीक के बारे में मालूम है, जिसके हाथ नहीं है दोनों, पैर नहीं है दोनों। अगर वो मांगता, लॉर्ड मेरे हाथ पैर बना दीजिए, प्रभु मेरे पैर नए कर दीजिए, मुझे ये बना दीजिए, मुझे वो बना दीजिए। पता है नीक कभी भी शायद वो नहीं बन पाता, और ना ही कभी वो अपने जीवन को जी पाता जैसा प्रभु उसको जीने के लिए बुलाए थे। उसने क्या प्रेयर किया? उसने कहा परमेश्वर मैं जो भी हूं, मैं फिर भी तेरे साथ अपना जीवन बेहतर से जीना चाहता हूं। क्या हुआ पता है? आज उसके हाथ नहीं है, उसके पैर नहीं है, लेकिन फिर भी
आज परमेश्वर उसकी दुआओं से, उसके प्रचार से आज बहुतों के जीवन में चमत्कार करते हैं। बिना हाथ पैर के भी उसने तैरना सीखा, बिना हाथ पैर के भी उसने खुद से कंघी करना, ब्रश करना सीखा, बिना हाथ पैर के भी उसने वॉलीबॉल खेलना, बॉल खेलना, कार चलाना, ड्राइव करना उसने सीखा। आमीन। और नतीजा क्या है? आज वो जो भी है, आज वो अपने जीवन को बहुत खुशियों के साथ जी पा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता से ये प्रार्थना ना करें कि पिता मुझे यहां से उठा ले, पिता मुझे यहां से निकाल ले। प्रार्थना ये करे, पिता मैं जिस भी हालात में मुझे वो जीवन जीने के लिए सामर्थ्य बना जैसा तू देखना चाहता है मुझे जीते हुए। आमीन। तो यहां पर मैं आपसे क्या कहूं, परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए। आप कांटा निकलने के लिए प्रार्थना मत करिए, सिर्फ प्रार्थना मत करिए मुझे टॉपर्स बना दीजिए, मुझे ये कर दीजिए, मुझे वो कर दीजिए, मुझे ऐसा। आप क्या बोलिए, प्रभु मैं जो भी हूं, मुझे इस हालात में मुझे वैसा व्यक्ति बनाइए कि मैं वैसा बनकर जी सकूं जैसा आप मुझे देखना चाहते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको मैं सिंपल करके अगर आपको बताऊं, जो व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह पर ध्यान देता है, जैसे मैं कई बार देखता हूं, मैं प्रभु का वचन बहुत ज्यादा याद नहीं कर पाता, ठीक है, मुझे याद नहीं हो पाता प्रभु का वचन। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मुझे कई बार प्रभु का वचन बहुत समझ में नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रचार नहीं करूंगा। मैं क्या करता हूं, मैं इस बात से ध्यान हटा करके कि मुझे याद नहीं होगा, मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं फिर भी प्रभु से अनुग्रह मांगता हूं, कहता प्रभु मुझे वचन समझा, मुझे अपनी बातों में से लेकर सिखा। नतीजा क्या होता है, मुझे वो बातें याद रहती जो मुझे जरूरी है, मुझे वो बातें समझ में आती हैं सिर्फ जो मुझे जरूरी है। बाकी बहुत सारी बातें मुझे समझ में नहीं आती अभी, कोई बात नहीं, जब मैं बड़ा होऊंगा प्रभु में, जब मैं आगे बढ़ूंगा, हो सकता है वो भी बात मुझे समझ में आ जाएगा। आमीन। और इसीलिए बहुत जरूरी है आपके लिए आप प्रभु के अनुग्रह पर फोकस करें, ठीक है। आप कितने निर्बल हैं ये ना देखें, आप कितने कमजोर हैं या ना देखें, बल्कि ये देखें कि कमजोर होने के बावजूद भी आप प्रभु के द्वारा क्या कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों 4:13 में लिखा गया, जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ। यही तो है अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब क्या है, प्रभु में वो सब कुछ कर पाना जो मैं अपनी कमजोरियों में नहीं कर पाता। अर्थात जो व्यक्ति इस बात पर ध्यान देगा कि मैं प्रभु के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं, मैं प्रभु के कारण ये भी कर सकता हूं, वो भी कर सकता हूं, यही वो व्यक्ति है जो अपनी दुर्बलताओं को जीत सकता है। जो इस बात पर ध्यान देगा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे पास उसकी तरह नहीं, मैं उसकी तरह सुंदर नहीं, मेरा चमड़ा का रंग वैसा नहीं है ना, मेरे पास उसकी तरह बाल नहीं, उसकी तरह नौकरी नहीं, उसकी तरह पैसा नहीं, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो इस बात पर ध्यान देगा, भले ही मेरे पास उनकी तरह नहीं है, लेकिन मेरे पास वो परमेश्वर है जिसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, उसके अनुग्रह से वो लाइफ में आगे बढ़ पाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने जीवन को, हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ उसके अनुग्रह में जीने के लिए तैयार करें। क्या है प्रभु का अनुग्रह? प्रभु का अनुग्रह ये है कि हम चाहे जो भी है, फिर भी हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो परमेश्वर हमको देना चाहते हैं, जो हम वो सब कुछ बन सकते हैं जो प्रभु हमें बनाना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं और साधारण करके समझाऊं, तब मैं अगले टॉपिक। जो अनुग्रह है, अनुग्रह पर ध्यान देने वाला व्यक्ति अपनी निर्बलताओं से बाहर निकल सकता है, जीत सकता है। इसका मतलब है उस बात पर ध्यान देना, परमेश्वर मुझको जो बनाना चाहते हैं, उस बात पर ध्यान देना कि परमेश्वर के द्वारा मैं क्या कर सकता हूं। इस बात पर ध्यान देना कि मैं क्या हूं, अपने कमजोरियों में मेरे पास क्या नहीं, इस बात से ध्यान हटाकर इस बात पर ध्यान लगाना कि मैं प्रभु के द्वारा क्या कर सकता हूं, प्रभु ने मुझे क्या होने के लिए बुलाया है, परमेश्वर मुझे क्या बनाना चाहते हैं। इस बात पर ध्यान देना, इस बात पर फोकस करना ही प्रभु के अनुग्रह पर ध्यान देना है। और ये हमारे लिए है। पौलुस एक बात लिखता है, व्यवस्था आया, व्यवस्था आकर क्या बताया, तू पापी है, यही बताया ना व्यवस्था। तो क्या पहले पापी नहीं थे हम? व्यवस्था के आने के बाद पापी बने? पहले थे कि नहीं पापी? हम थे। व्यवस्था आकर बताया कि हम पापी हैं, अनुग्रह आकर क्या बताया, तू पापी है फिर भी प्रभु प्यार करता है और तू जिंदगी में बदल सकता है, प्रभु तुझे बदलेंगे। आमीन। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम पाप पर ध्यान नहीं देते, हम उस पिता पर ध्यान देते जो हमको कहता है कि बदल देंगे। ठीक है, ये है अनुग्रह। पाप कितना ज्यादा ये नहीं देखना, ये देखना है कि पाप से बदलने का मौका कितना बार दे रहा है।
ठीक है, पाप को लड़ने का मौका कितना बार दे रहा है, पाप से लड़ने का तरीका क्या है प्रभु में, इस बात पर ध्यान देना ही एक दुर्बल व्यक्ति को दुर्बलता से निकलने का तरीका है। अब आपको देखना आप किस बात में कमजोर हैं, ठीक है, लेकिन उस बात से ध्यान हटाकर आपको इस बात पर ध्यान देना होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमको चुना है महान होने के लिए। यह है अनुग्रह पर ध्यान देना। तो अनुग्रह पर ध्यान देकर हम वो लोग बन सकते हैं जो इस जमीन पर परमेश्वर के द्वारा अपनी निर्बलता पर विजयी जीवन दे सकते हैं। ठीक है, अनुग्रह क्या है? अनुग्रह वो है जो परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं। अनुग्रह उस बात पर ध्यान देना परमेश्वर में क्या देखना चाहते हैं। अनुग्रह इस बात पर ध्यान देना कि मैं अपने ताकत से नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं परमेश्वर द्वारा कर सकता हूं। यह है अनुग्रह पर ध्यान देना। जो अनुग्रह पर ध्यान देगा वो जीतेगा। जो ध्यान देगा हमसे नहीं होता, हम नहीं सकेंगे, वो नहीं सकेगा कभी, वो बहानेबाजी करते रहेगा जीवन में। ठीक है, लेकिन जो इस बात पर ध्यान देगा हम प्रभु का, वो जीवन में बहुत कुछ कर पाएगा। इसलिए आइए हम अपने जीवन पर अनुग्रह पर फोकस करें और हम दुर्बलताओं पर जय प्राप्त कर सकते हैं। हम कितने कमजोर है या ना देखें, हम क्या नहीं कर सकते या ना देखें, हमसे क्या नहीं होता हम ये ना देखें, हमारे पास क्या नहीं है ना देखें, हम सिर्फ ये देखें परमेश्वर मुझे क्या देना चाहते हैं, प्रभु की सहायता से मैं क्या कर सकता हूं, परमेश्वर मुझे क्या होने के लिए बुलाए हैं, परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या लिखा है, परमेश्वर से जब मैं प्रार्थना करूंगा तो वो क्या क्या कर सकते हैं। मैं इस बात पक्का, ठीक है, तब आप दुर्बलता से तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर कांटा लगा है कि का लगा उसको ध्यान मत दो, फिर भी हम कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने नहीं देखा मेरे पास हाथ नहीं है, पैर नहीं, नीक नहीं, ये नहीं देखा। उसने क्या देखा? फिर भी मैं प्रभु के अनुग्रह से तैर सकता हूं, फिर भी मैं कार ड्राइव कर सकता हूं, फिर भी मैं अपने से बाल बनाने की कोशिश कर सकता हूं, फिर भी मैं अपने से फोन उठा सकता हूं। वो कई बार असफल हुआ, वो कई बार नहीं सका, वो कई बार गिर गया, लेकिन फाइनली बाद में वो फोन उठाने लगा, बिना हाथ का भी, वो बिना हाथ का भी बाल बनाने लगा अपने से। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार आप गिरेंगे, कई बार आप कमजोर होंगे, लेकिन जब आप ये सोचेंगे लेकिन फिर भी इसलिए कि प्रभु है, मैं सब कुछ कर सकता, एक दिन आप बलवान हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बनाने वाला आपसे बोल रहा है। हम कई सारे लोगों को भीख मंगा समझते हैं, उनको भीख मांगते हुए देखते हैं। उसका एक पैर खराब है, एक हाथ खराब है, अरे उसको देखो, इसका हाथ पैर नहीं, फिर भी वो सब कुछ कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मजबूर होकर हम जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए। जब आप प्रभु को जानते हैं, आप दुर्बलताओं से बाहर निकलने के लिए सोचिए। मत सोचिए मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, बेहतर जीवन के लिए सोचिए। ठीक है, सोचेंगे मैं तो फेलियर आदमी, 3rd डिवीजन, ठीक है, कैसे करके मैट्रिक में पास हो गया, लेकिन जब मैंने प्रभु को पाया, मैं आज भी सोचता हूं मैं बेहतर डिग्री हासिल कर सकता हूं। ठीक है, आइए हम जो भी हम ये ना सोचें। पता है हम क्यों इतना अपने आप को कमजोर, असफल और ये सोचकर क्यों निराश होते हैं? क्योंकि हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। वो टॉपर से, वो सुंदर है, वो बेहतर है, लोग ऐसा बोलते हैं, लोग ऐसा देखते हैं, या कभी कभी हम अपने दिल को से अपने आप को देखते हैं, ओ मैं ऐसा हूं। एक बार अपना नजरिया हटाकर ये देखिए प्रभु आपको किस रूप में देखता है। मेरा प्रभु कहता है मैं जैवन से बढ़कर बनूंगा। मेरा प्रभु कहता है मैं सिर बनूंगा, मैं ऊंचा उठूंगा। मेरा प्रभु कहता है मैं सब कुछ कर पाऊंगा। मेरा प्रभु कहता है वो पवित्र होने के लिए बुलाया है। मेरा प्रभु कहता है वो मुझे प्रधान बनाएगा, महान बनाएगा। वो जब उसके नजर देखते हैं तो खुशी लगता है। आमीन। आइए अपना नजरिया हटाएं, हम उसको देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम उसके नजर से अपने आप को देखेंगे, हम उसके अनुग्रह में जी पाएंगे। ठीक है, दुर्बलता में नहीं जीना, हमें किस में जीना है? अनुग्रह में जीना है। ठीक है, हम क्या हैं ये सोच कर नहीं जीना, हमें क्या होने के लिए परमेश्वर बुलाए हैं, हम उनके द्वारा क्या क्या करेंगे लाइफ में, हमें ये सोचकर जीना है और हम उसके अनुग्रह के कारण सब कुछ कर पाएंगे। एक और बहुत बेहतर चीज जो मुझे इस जमीन पर मैं चाहता हूं जब तक आप जिंदा रहें, ये बात कभी ना भूलें आप। ठीक है, एक और बहुत बेहतर बात है लूका 8 उसके 17 पद, मत्ती 8 उसके 17 पद में लिखा गया, यीशु हमारी दुर्बलताओं को, हमारी कमजोरियों को, हमारे रोगों को स्वयं उठा लेते हैं। हालेलुया, आमीन। एक मजेदार बात, मैंने इससे पहले आपसे कहा दुर्बलताओं पर ध्यान हटाइए, अनुग्रह पर ध्यान करिए। मैं यहां पर कहता हूं अगर दुर्बलता पर ध्यान गलती से चला भी जाता है तो आपको क्या कहना है? यीशु
आप मेरी दुर्बलता को उठा लीजिए। आमेन। लेकिन बाइबल ये बताती है कि ये किस समय का घटना है जो यहां पर लिखा कि उसने उठा लिया। यीशु ने कब हमारा बोझ उठाया था? यीशु ने कब पापों का बोझ, कब रोगों का बोझ, कब श्रापों को उठाया था? यीशु ने कब उठाया था? जोर से बोलिए, कब उठाया? जब यीशु क्रूस पर थे। हालेलुया। और वो कब तक थे क्रूस पर? कब तक थे? जब तक वो मर नहीं गए तब तक थे ना, कि जीते जी उतार लिया था उनको? मर गए थे। कैसे मालूम कि मर गए थे? पूरा हुआ बोल दिया तो मर गए। बेहोश भी तो हो सकते थे। लिखता है एक सिपाही ने भाला लिया, उनके पंजर को छेदा, और जब देखा वहां से पानी और लहू निकाला, पूरा बदन का खून उनका बह चुका था। और तब उसने पुष्टि की ये मर गया है, अब तुम इसकी लाश को ले जा सकते हो। ठीक है। बाइबल क्या बताती है? आपके जीवन में दुर्बलताओं से छुटकारा पाने का सबसे सिंपल तरीका है प्रतिदिन कहें, यीशु मैं अपनी इस कमजोरी को आपके क्रूस पर आपको उठाने के लिए देता हूं, मैं इसे नहीं ढोना चाहता। पौलुस एक बात लिखता है, मैं प्रतिदिन मरता हूं। इस बात का मकसद क्या था? पौलुस इस बात को लिखता है, जब तक हम मरेंगे नहीं हम जिएंगे नहीं। तो हम सवाल पता, जब 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 जीना है तो मरें क्यों? सिंपल बात, जब आप अपने शारीरिक विचारों के लिए, शारीरिक जीवन के लिए जब आप मरेंगे, तब आप आत्मिक जीवन के लिए जी पाएंगे। आमेन। जब आप अपने बदन की सोच, शरीर की सोच जो परमेश्वर के विरोधी है, तब आप परमेश्वर का जीवन जीने के लिए जिंदा किए जाएंगे। आमेन। इसको और थोड़ा सा आसान करिए। जब तक आप ये सोच में जी रहे हैं कि मेरे अंदर जो ये कमजोरी है, मेरा जो ये असफलता है, मेरा ये जो डिग्री है, मेरा ये जो कलंक है, ये मुझे जीने नहीं देगा, तब तक आप उसी में मर जाएंगे। आप प्रभु का जीवन नहीं जी पाएंगे। लेकिन जब आप इस सोच को लाएंगे अपने जीवन में कि मैं ऐसा हूं, लेकिन मैं इस दुर्बलता, इस कलंक को जीवन भर नहीं ढोऊंगा। क्यों नहीं ढोऊंगा? क्योंकि यीशु ने इसे क्रूस पर अपने ऊपर ढो लिया है। आमीन। तो मैं करूंगा क्या? मैं कहूंगा, प्रभु मेरी इस कमजोरी को तू अपने क्रूस पर ले ले, मेरे श्रापित जीवन को तू अपने क्रूस पर ले ले, मेरे इस पाप को तू अपने क्रूस पर ले ले। मैं इस पाप के लिए मर जाना चाहता हूं। और क्या होगा पता है? आपके रोग, आपकी दुर्बलता आपको छोड़कर जाने लगेगी। मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं फिर से गवाही के तौर पर। अगर मैं अपनी बदन की बीमारी के बारे में बात करूं, हालांकि उस बीमारी के बाद मुझे बहुत सारे लॉस हुए, लेकिन वो बीमारी शायद मुझे जीवन भर जीने नहीं देती, शायद मैं मर जाता अभी तक। ठीक है। क्या हुआ? मुझे बेहोश होने की बीमारी हो गई। मैं खड़े खड़े गिर जाता, खड़े खड़े अचानक से ऐसे एकाएक मैं बेहोश हो जाता। और जब डॉक्टर्स लोगों ने चेकअप किया, बहुत सारे मशीनों के अंदर मुझे डाला गया, पूरे तार मेरे बदन पे लगाए गए, तरह तरह के चेकअप किए गए, और तब उन्होंने पकड़ा कि मेरे दिमाग में कुछ हो गया, मेरे सिर के नस में, और मुझे जिंदगी भर वो दवाइयां खानी पड़ेंगी। ठीक है। अगर मैं बंद करूं तो वो अटैक मुझे बार बार आएगा। तो मुझे वो दवाइयां जीवन में खाने लगी, मेरा पूरा बदन गलने लगा, मैं कई साल बीमार रहने लगा, फिर आर्थिक स्थिति खराब होने लगा घर का, जब पिता का डेथ हो गया मेरा। और तब हमने सोचा कि अब तो ठीक हो गया, ये बंद करना चाहिए। बंद हुआ, फिर से अटैक आने लगा। और तब जैसे कुछ दिनों के बाद मैंने यीशु को जाना कि यीशु वो है जो हमारी बीमारियों को, हमारी दुर्बलताओं को खुद पर ले देता है। यीशु वो है जिसने अपने बदन पर इतना मार खाया, इतना दर्द सहा कि मैं किसी दर्द और पीड़ा को अपने जीवन में ना सहूं। मैं कहूं, प्रभु इसे तू ले ले। मैंने प्रार्थना किया, बहुत सारे विश्वासियों ने मेरे प्रार्थना किया, और ये कहा गया प्रार्थना में मेरे द्वारा लोगों के द्वारा, प्रभु इसे मैं आपके क्रूस पर आपको उठाने के लिए इस रोग को दे देता हूं। पता है, मुझे लगता है लगभग 17-18 साल हो गए, मुझे आज तक दोबारा बेहोशी का अटैक नहीं आया, ना मैंने दोबारा दवाई खाई। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अब सवाल पैदा होता है, कब तक यीशु उठाएगा मेरी दुर्बलता? वचन कहता है प्रतिदिन वो मेरा बोझ उठाता है। आमीन। हर रोज अपनी दुर्बलताओं को यीशु के क्रूस पर दीजिए। और जब जब आप यीशु के बारे में याद करें, एक बार जरूर याद करें, वो क्रूस पर आपके जो पाप है उनको उठाया, इसलिए आप प्रभु के लिए जी पा रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई चीजें आपको जीने नहीं दे रही हैं,
आप प्रार्थना करें और प्रभु को बोलें, प्रभु मुझे मेरी चीजें जीने नहीं देती, आप मेरी सहायता करिए। मतलब अपनी एक एक कमजोरी आप यीशु को रोज दे सकते हैं। रोज आप बोलिए, प्रभु मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, मेरी सारी कमजोरी को तू ले ले और मुझे अपनी ताकत से भर। प्रभु मैं सेहत में कमजोर हूं, मेरी बीमारी को उठा ले। जैसे मैंने कहा, कई बार कांटा नहीं निकलेगा शायद, लेकिन अनुग्रह मिलेगा आपको सब कुछ करने का। कई बार शायद मेरी बीमारी मुझे छोड़कर नहीं जा रही, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपको ताकत मिलेगा कि आप उस बीमारी में भी जीवन जी सकते हैं। जब तक प्रभु नहीं चाहेंगे, बीमारी आपको नहीं मार सकती। आमेन, नहीं मार सकता। कभी कभी मेरे अंदर कंफ्यूजन पैदा मतलब आता था ये सवाल, अगर मान लीजिए मुझे फिर से वो अटैक आने लगे तो क्या होगा? तब मेरे अंदर दूसरी तरफ ये जवाब आता, मैंने कहा ना वचन है तो आप दुर्बलता जीत सकते हैं। मेरे अंदर ये तुरंत जवाब आता, प्रभु प्रतिदिन बोझ उठाते हैं, वो रोज उठाएंगे तेरा बीमारी को, से तुम तो अटैक नहीं आएगा। और मुझे नहीं आता। आमेन। भले ही उस बीमारी के बाद मुझे ये हालात से गुजरना पड़ा कि मेरा मेमोरी पावर घट गया, मैं कुछ याद नहीं कर पाता, मैं याद नहीं रख पाता, मैं लोगों को याद नहीं रख पाता, मैं लोगों का चेहरा भूल जाता। चेहरा याद रहता तो नाम याद नहीं रहता, नाम याद रहता तो आदमी याद नहीं रहता, लोगों से मिलता बस रहता कहाँ देखे हैं, जब तक वो मुझे याद न दिलाए। इतना तक कि मैं अपने कॉलेज के फ्रेंड्स लोग को भी नहीं याद करता, कौन कौन मेरे साथ पढ़ता था। सिर्फ कुछ लोग मुझे याद है, अगर उनमें से कुछ एक आज भी जाए तो मैं बोलूँगा कहाँ देखा, कहाँ। मुझे कई बार लगता है स्कूल में देखे हैं, देखे कहाँ देखे, और जब वो बोलते तब बोलते ओह यहाँ मिले हैं, और तब फिर सारी चीज़ें याद आने लगती। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग इस बातों को पढ़ रहे हैं कि हमारा यीशु हमारी दुर्बलताओं को उठाते हैं, तो उठाएगा उसी का जो उसको देगा, सबका नहीं। ठीक है, मैं फिर से दोहराऊं, हम दुर्बलताओं पर जय प्राप्त कर सकते हैं इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, चुना है। जब हम ये जानते हैं, जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि उसने क्यों हमें बुलाया है, क्यों चुना है, तो हम इस फालतू चीजों पर ध्यान देते हैं कि हम ऐसे क्यों हैं। ठीक है, दूसरा हमने देखा, जब आप परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है आपके बारे में, जब आप उस बात पर ध्यान देते हैं तो आपका ध्यान इस बात से हट जाता है कि आप क्या हैं क्या नहीं है। आपको सिर्फ यह याद रहता है कि प्रभु ने आपको क्या होने के लिए बुलाया है और परमेश्वर ने क्या आपको बनाना चाहे। शैतान कितना भी आपको बोले, कितना भी आप कमजोरी फील करें, लेकिन आप जानते हैं कि जो भी हो ये लिखा है मेरे बारे में, मैं ऐसा बनूंगा। और तब आप अपनी दुर्बलताओं पर। फिर हमने देखा पवित्र आत्मा, जब आप पवित्र आत्मा से सहायता मांगते हैं, आप कहते हैं पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए, वो आपको मदद करता है, इच्छा शक्ति मजबूत करता है आपके अंदर, वो आपको हिम्मत देता है, वो आपके विचारों को तोड़ता है जो गलत हैं, वो आपके साथ आकर आपको सहायता देता है। क्योंकि बाइबल ये बताती है कि जब हम निर्बल होते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए भेजा जाता है। और हमने देखा पवित्र आत्मा कैसे आ रहा है, प्रेयर कर जब आप कर रहे हैं। हमने उससे पहले देखा था प्रार्थना के द्वारा, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा भी आ रहा है मदद के लिए। आमेन। तो हमने देखा कि पवित्र आत्मा की सहायता से हम निर्बलता पर जय प्राप्त, इसलिए पवित्र आत्मा को शामिल करिए, कहिए पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करिए, प्रभु ने जो कहा है उसे मेरे जीवन में पूरा करिए, आप मेरी सहायता करिए। पवित्र आत्मा की मदद से हम दुर्बलताओं पर जय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा शक्ति कम है, अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, अगर आपका मन आपका साथ नहीं दे रहा है, आपकी योग्यता साथ नहीं दे, तो पवित्र आत्मा को बोलिए आप मेरी सहायता करिए। फिर हमने देखा प्रार्थना के द्वारा, यीशु ने कहा जब हम दुर्बल हैं बदेह में, हम प्रार्थना करें कि हम परीक्षा में ना फंसे। जब आप ये कहते हैं कि जब आप प्रार्थना में वक्त बिताते हैं, अर्थात प्रभु के सामने जब आप आते हैं कमजोरी के समय, यह है प्रार्थना का मतलब, प्रभु के सामने आना। जब आप कमजोर हो रहे हैं, प्रभु के सामने दौड़ के आइए, रास्ते में ही बात करना शुरू कर दीजिए। उसी समय सोचने लगे प्रभु मुझे इस बात से बचाइए, बाहर निकालिए। ठीक है, प्रभु आपको दुर्बलताओं से प्रार्थना द्वारा बाहर निकालते हैं। फिर हमने देखा अनुग्रह के द्वारा। अनुग्रह का मतलब क्या है? मैं प्रभु के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं, ये बात बोलना। अनुग्रह का मतलब क्या है? मैं जो भी हूं लेकिन मैं प्रभु के द्वारा सब कुछ कर पाऊंगा। ठीक है, जब आप प्रभु पर ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपको दिया जाता है। ठीक है, हमने जैसा इस बात को पढ़ा कि पौलुस देख रहा था कि मैं कमजोर हूं, प्रभु ने कहा वो मत देख, ये देख तू कि तू मेरे अनुग्रह से क्या कर सकता है। फिर भी उसने उस बात पर ध्यान दिया और वो जीत गया। फिर हमने देखा यीशु को अपनी दुर्बलता देने के द्वारा। और यहाँ पर मैं एक बात फिर से क्लियर करूँ अंत के टॉपिक पर,
क्रूस के द्वारा हम जय पाते हैं अपनी निर्बलताओं पर। क्रूस वह स्थान है जहां आप कह सकते हैं मैं अपनी बेरोजगारी आपको देता हूं, मैं अपनी बेरोजगारी का जीवन यीशु आपको देता हूं ढूंढने के लिए, मैं अपनी असफलता आपको देता हूं, मैं अपनी कमजोरी आपको देता हूं, मैं अपनी बीमारी आपको देता हूं, और यीशु से हम आपके अपने क्रूस पर ले लेंगे और आप आजाद हो जाएंगे। आमीन। इसलिए आइए हम इस घड़ी प्रार्थना करें प्रभु से, और हम प्रेयर में यही बोलें, पिता हम अपनी दुर्बलता से बाहर निकलना चाहते हैं। हम कमजोर हैं अपनी पढ़ाई में, हम कमजोर हैं अपनी योग्यता में, हम कमजोर हैं अपने बदन में, हम हिम्मत हार जाते हैं, हम बार बार निराशा की बातें सोचते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें प्रभु से। आप निराश मत होइए, प्रभु आपको सारी बातों से बाहर निकालेंगे। आप चाहे जो भी हैं, परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, फिर भी वो आपकी कमजोरी देखकर आपको ठुकराएंगे नहीं, वो आपकी सहायता करेंगे। सब अपने लिए प्रार्थना करें। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं कहना चाहता हूं अगर बीमारी है, सभी बीमारी यीशु को दे दीजिए। उसके घाव को देखिए बदन पर जो उसने सहा है आपके लिए। यीशु आपको प्यार करते हैं बहुत ज्यादा। मत रोइए इस बात को सोचकर कि जीवन में आप बहुत कुछ कर नहीं पाते। मत सोचिए इस बात को कि कितने सारे लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया। परमेश्वर ने आपको अपना लिया है और वो हर जगह आपके साथ खड़े होंगे। उनको बोलिए, प्रभु मुझे आपने चुना और बुलाया है जैसा होने के लिए, मुझे बनाइए। उनसे प्रार्थना करिए, कहिए प्रभु मेरे जीवन की इन कमजोरियों को, इन दुर्बलताओं को आप हटा दीजिए परमेश्वर। उनसे बोलिए प्रभु पवित्र आत्मा को भेजिए सहायता करने के लिए मेरे जीवन। उनसे प्रार्थना करिए और कहिए प्रभु मैं आपके द्वारा सब कुछ करना चाहता हूँ। मेरी योग्यता ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे पैसे ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे दोस्तों ने मेरा साथ नहीं दिया, जिनको मैंने प्यार किया उन लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरा बदन मेरा साथ नहीं देता। प्रभु मैं आपके पास आती हूँ, मेरे पापों को क्षमा करिए, मुझे बनाइए। पिता इस घड़ी जो आपके लोग देख रहे हैं आपको, मैं प्रार्थना करता हूं एक एक के लिए परमेश्वर, प्रभु हर एक को छू लीजिए इस समय। हर एक के जीवन में अपनी भलाई, अपनी कृपा, अपने अनुग्रह, अपने प्रेम को उन्हें देखने का मौका दीजिए। पिता ये जहां जहां कमजोर हैं, दुर्बल हैं, पाप के कारण, बीमारी के कारण, अपनी बुरी आदतों के कारण, नशे के कारण, गरीबी के कारण, श्राप के कारण, ठुकराए जाने के कारण, अपनी करनी के कारण, पिता इन पर दया कर, एक को छू ले प्रभु, इनके जीवन में शांति और खुशियों को ला, अपने प्रेम को ला प्रभु, संभाल ले अपने बच्चों को और आज ही से इनके साथ खड़ा होना शुरू हो। हर जगह प्रभु ये जहां भी जाए इनके साथ दे। बेरोजगारी दूर कर, अज्ञानता दूर के जीवन में आप प्रभु हर एक के जीवन को छू ले प्रभु, एक एक के जीवन को छू ले। आज हर एक की दुर्बलताओं को हम आपके क्रूस पर चढ़ाते हैं, हर एक की कमजोरियों को आपके क्रूस पर चढ़ाते हैं, हर एक की समस्याओं को प्रभु प्रार्थना में आपके चरणों में लाकर कहते हैं प्रभु इनके खराब जीवन को जब आपने क्रूस पर ले लिया है, आज इनको निकाल ले इनके जीवन से, इनको हिम्मत दे एक उत्तम जीवन जीने का, इनको अपने प्रेम से भर, इनको अपनी भलाई देखने का मौका दे पिता। हर एक को छू ले इस समय। इस घड़ी परमेश्वर आपकी दुर्बलताओं को ले रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए सर्वोत्तम दरवाजों को खोल रहे हैं। आप निराश मत होइए, आपके लिए बेहतर जॉब है, आप पढ़ाई में बेहतर कर पाएंगे, आप अपने नशे से बाहर निकल पाएंगे, आप अपनी बीमारियों से चंगे हो रहे हैं प्रभु के द्वारा। आपको जितना ठुकराया गया है परमेश्वर उतना ऊंचा उठा रहे हैं आपको। आपको जिंदगी में इतनी नफरत मिली है, परमेश्वर से ज्यादा आपको प्यार देने वाले हैं। आपके परिवार की सारी स्थितियों को प्रभु बदल रहे हैं।
परमेश्वर आपके परिवार में शांति ला रहे हैं, आपके घर से सारे शैतानी काम नाश किए जा रहे हैं। अब और श्राप नहीं, अब और निराशा नहीं। इस समय प्रभु आपके हर एक के जीवन में चमत्कार कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा हर एक के ऊपर है, हर एक के हृदय और आत्मा और जीवन में अपना काम कर रहा है। और वो कहता है तुम अनाथ नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। अब कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं संभालूंगा, मैं तुम्हें हर जगह लिए फिरूंगा अपने घर में दाहिने हाथ से। मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। धन्यवाद यीशु। हर एक इस घड़ी धन्यवाद दे। जो भी आप प्रभु से मांग रहे हो, आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। आप उनको धन्यवाद करें यीशु मसीह। धन्यवाद करें पवित्र आत्मा को। कई सारे बीमार जो इस घड़ी देख रहे हैं, इसी घड़ी बीमारी के बंधन टूट रहे हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाइए। यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो जाइए। इसी घड़ी नौकरी के दरवाजे खुल रहे हैं। परमेश्वर के सामने खड़ा होने की आशीष आपके लिए खुल रही है। प्रभु के सम्मुख आपको खड़ा होने का अनुग्रह पिता और ज्यादा आपको देंगे। जब जब आप अपनी आंखें, अपना मन, अपना हृदय प्रभु की ओर लगाएंगे, आप प्रभु के नजदीक अपने आप को हमेशा और अधिक पाएंगे। धन्यवाद हर एक के लिए। आप एक एक के लिए पूरा कर रहे हैं सब कुछ। धन्यवाद पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को मांगिए अपने जीवन में। यीशु को मांगिए अपने अंदर और ज्यादा। प्रभु के वचन को मांगिए, उनसे प्रेयर करिए। कहिए प्रभु मेरे हृदय में अपनी बातों को डाले, सारे गंदे विचारों को हटा दे, गंदी भावनाओं को हटा दे, गंदी सोच को हटा दे, गंदे स्वभाव को हटा दे। प्रभु अपने आत्मा से मुझे भर दे यीशु। अपने अच्छे सोच से मुझे भर दे यीशु। हर एक को भर दे प्रभु। धन्यवाद पिता। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए आपको धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।